हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका जेएमपीएस में। अब ये जेएमपीएस क्या हो गया? जेएमपीएस का मतलब हो गया जेई मेन। पी मतलब प्रैक्टिस, एस मतलब सेशन। तो जेई मेन प्रैक्टिस सेशन मैं लेकर आया हूं आपके लिए, ताकि आप लोगों का ऑर्गेनिक रिएक्शंस रिवाइज हो जाएं। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो पहले कुछ बातें क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्लानर में मैंने चेंज किया है। क्यों ऐसा चेंज किया है, उसके पीछे रीजन ये है कि कई बच्चों से मेरी बात हुई, तो उन्होंने ये बोला, कई बच्चे मैसेज कर देते हैं कि सर एक काम कीजिए, आप हमारा जो अभी जेई मेन के अटेम्प्ट आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी तैयारी करा दीजिए। मतलब बहुत सारे बच्चे थे ऐसा कि आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ी तैयारी हमें करवा दीजिए। जैसे मेरा जो वीडियो आने वाला था एक्चुअल में वो रिएजेंट्स का आने वाला था। आपको पता है मैंने बोला था कि रिएजेंट्स मैं आपको बता दूंगा, लेकिन रिएजेंट्स कौन से बताऊंगा? जेई एडवांस वाले। तो एक काम करते हैं ना, नेम रिएक्शन तो मैंने आपको करवा दी सारी, ठीक। अब रिएजेंट्स का जो जेई एडवांस का लेक्चर आएगा उसको अपन बाद में कभी रख लेंगे। मतलब वो जेई एडवांस से रिलेटेड कुछ रिएजेंट्स हैं, मतलब रिएजेंट मैंने आपको बता रखे हैं, बस मुझे एक साथ उन रिएजेंट्स को लिखना था। जैसे LAH होता है, SBH होता है, ये सब जेई मेन में भी इंपॉर्टेंट है, एडवांस में भी इंपॉर्टेंट। तो मैं बस चाह रहा था कि एक वीडियो में मैं अलग से आपको लिख के दे दूं, है ना। तो एक काम करेंगे, वो अपन अलग से एक वीडियो बना लेंगे, उसको अपन मतलब अभी क्यों बनाएं, अभी अपन जेई मेन पे फोकस कर लेते हैं, है ना। तो मैं लेकर आया हूं प्रैक्टिस सेशन नंबर 1। मैंने क्या किया है, एनसीईआरटी की रिएक्शंस जो होती हैं आपकी, जैसे अल्केन अल्कीन अल्काइन हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है, बेंजीन हो गया आपका, ठीक है, अल्केन अल्कीन अल्काइन बेंजीन, इसको मैंने एक पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। आज हम इन 4 चैप्टर की प्रैक्टिस एक साथ कर लेंगे, है ना। तो आपके प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से और आपको पता रहेगा रिएक्शंस को कैसे करने हैं। ध्यान से सुनना, मैं आपको 1 स्टेप सटीक बिल्कुल आंसर निकालना बताऊंगा, क्योंकि आपको भी पता है जेई मेन में बहुत बड़े लेवल के ऑर्गेनिक के क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, है ना। 1 स्टेप क्वेश्चन ही आते हैं, कहीं कहीं मैकेनिज्म रिक्वायर्ड होती है तो वहां हमें वो भी रिवाइज करवा दूंगा। पढ़ा मैंने सब दिया है, लेकिन एक तरीके से हम एक रिवीजन सेशन इसको बोल सकते हैं कि हम रिवाइज कर लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऑलरेडी बेटा 3-4 लेक्चर एडवांस में चल रहे हैं। आप प्लानर देखो, जो आपको प्लानर दिया गया था उस प्लानर के अकॉर्डिंग हम वैसे भी एडवांस में, तो हम उसको इस टाइम को जो हमारे पास एडवांस में टाइम है उसके लिए हम क्या करें, प्रैक्टिस कर लें थोड़ी सी। मतलब 2-3 लेक्चर में हम इसको कर लेंगे। जेएमपीएस अपनी जो सीरीज है 2 से 3 लेक्चर अपने इसके लगेंगे। जैसे अल्केन से लेकर बेंजीन तक आज करा दूंगा, अल्काइल हैलाइड हेलो अल्केन हेलो एरीन से लेकर एल्कोहल ईथर फिनॉल तक देख लेंगे, नेक्स्ट डे करा देंगे। और कार्बोनाइल और से बाकी जो रिएक्शंस तक की, जैसे अमीन डाइजोनियम तक की है, उसको एक सेशन में ले लेंगे। मतलब 3 लेक्चर आपके लगेंगे, लेकिन पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाएगी। सारी रिएक्शन आप सीख जाओगे, 1 स्टेप किसको कैसे अटैक करना है, ठीक है, सारा सिखा दूंगा, मुझ पे तो भरोसा रखो, है ना। सब सिखा दूंगा मैं, एक बार देख लो बस लेक्चर आज का और नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर, मतलब 3 लेक्चर अपन मान के चलते हैं जेएमपीएस के 1, 2 एंड 3, जिसमें हम एनसीईआरटी की मैक्सिमम रिएक्शन, मतलब जो प्रीवियस ईयर में आ चुकी हैं या जो रिपीट होती हैं बार बार, कई रिएक्शन ऐसी बार बार पूछते हैं, ठीक है, जेई मेन वाले, तो उस टाइप की रिएक्शंस को हम कवर करेंगे। मतलब रिएक्शन वाला पोर्शन मैं आपको यहां कराने वाला हूं। बाकी जब अपन बाद में रिवाइज करेंगे तो आइसोमेरिज्म, जीओसी या यूपीएससी भी बाद में रिवाइज कर लेंगे, है ना। रिएक्शन वाला पोर्शन मैं आपको जेएमपीएस में कवर कराने वाला हूं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एडवांस में लेक्चर हैं, ठीक है। तो अपन अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कर लें। क्लियर है सभी लोगों को बात क्या कह रहा हूं मैं? जैसे अब आप बोलोगे सर आपने टेस्ट नहीं पढ़ा है, टेस्ट का भी वीडियो आ जाएगा। पहले अपन जेएमपीएस सीरीज कर लेते हैं पूरी, ठीक, 3 लेक्चर इसमें लगेंगे, फिर अपन एक साथ सारे टेस्ट कवर कर लेंगे, ठीक। और फिर मैं आपको प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो सारी चीजें, जेल्डाल्स मेथड, ड्यूमास मेथड, जिसके क्वेश्चन जेई मेन में आ जाते हैं, कौन सा जेल्डाल्स मेथड से नहीं अपन एस्टिमेट कर सकते नाइट्रोजन का, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मतलब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी एक लेक्चर आएगा अपना, ठीक है, क्योंकि ये सारी बातें क्लियर हो जाए पहले से कि क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक सारा प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, अब एकदम से प्लान मैंने चेंज क्यों कर दिया वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक। तो अब आपका काम क्या है, जेएमपीएस की तीनों सीरीज, मतलब 3 लेक्चर जो सीरीज है अपनी ये वाली, उसके तीनों लेक्चर बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। इनमें से एक भी रिएक्शन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है जेई मेन की, क्योंकि सारी रिएक्शन, मतलब मैंने ट्राई किया है कि मैक्सिमम रिएक्शन एनसीईआरटी से रिवाइज करवा दूं मैं आपको, ठीक है, ताकि आपकी एनसीईआरटी भी कवर आपको हो जाएगी। क्लियर है बात? बाकी अपन लेवल तो जानते ही अपना, है ना, जेई एडवांस लेवल का तो अपन ने पढ़ ही लिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा है। अपन ने ऑर्गेनिक की रिएक्शंस वाला पार्ट कवर कर लिया है। अब रही बात बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, तो ये भी 1 लेक्चर 2 लेक्चर 2 लेक्चर में हो जाएगा, ऐसा है ना। तो उसकी आप टेंशन मत लो कि सारी चीजें कवर होंगी। आप ये मत बोलना कि सर आपने टेस्ट नहीं पढ़ा है, उसका भी लेक्चर आएगा, सर आपने रिएजेंट नहीं बताया बेटा, उसका भी लेक्चर आएगा, लेकिन रिएजेंट का थोड़ा बाद में रखेंगे अपन। अब अपन उस वाले जोन में आ गए। देखो अभी तक अपने पास इतना टाइम था कि आराम आराम से हम सारी चीजें कवर कर सकते थे, अब हम उस जोन में आ गए कि कवर आराम से ही करेंगे, लेकिन अब हमें इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करना है। क्योंकि अब आपका ये मान लो कि 1 महीना है, तो इस 1 महीने में, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 ही महीना है ना, इस 1 महीने में मैं चाहता हूं कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊं, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपकी हेल्प करने के लिए ही है कि आपका मैं रिवीजन अच्छे से
करवा दूं, ठीक है। वैसे मैं इतना ज्यादा बोलता नहीं हूं, मैंने इसलिए बोला कि आप लोगों में कोई मतलब ऐसा मतलब जबरदस्ती का वो माहौल ना बिगड़े कि सर आपने अभी ये पढ़ाया फिर अभी वो पढ़ा रहे थे, तो मैंने क्लियर कर दिया सारी चीजें। फिर से सुन लो एक बार, जीएमपीएस के 3 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये वाला लेक्चर, नेक्स्ट 2 लेक्चर जिसमें पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शंस कवर होने वाली हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट ये, बायोमोलिक्यूल भी पढ़ाएंगे, पॉलीमर भी पढ़ाएंगे, रिएजेंट्स भी पढ़ाएंगे। अब ये देख लेंगे कि उसको हम कहां पर रखते हैं, और अपना प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे जिसमें सारे टेस्ट वगैरह हम कवर करेंगे। अब उसका हम सीक्वेंस देख लेंगे। पहले मैं जेएमपीएस के 3 लेक्चर अच्छे से बनाना चाहता हूं, उसके बाद मैं डिसाइड कर लूंगा कि भाई अब टेस्ट पढ़ाना जरूरी है, मतलब टेस्ट पढ़ा देंगे, हिंसबर्ग टेस्ट, विक्टर मेट, ये सारे के सारे टेस्ट हम एक दिन में कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब एक वीक के अंदर ऐसा लगेगा आपको कि हाँ ऑर्गेनिक हमारी लगभग खत्म होती हुई नजर आ रही है हमें, ठीक है, क्लियर। एडवांस में लेक्चर वैसे भी अपने पास बहुत सारे पड़े हुए हैं। मतलब एडवांस का मतलब ये है कि आप प्लानर देखोगे तो हमें 9 जनवरी को शायद अमीन्स डाइजोनियम खत्म करना था, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद ऐसा कुछ है, बनाया तो मैं नहीं था, लेकिन उसको हमने क्या करा बेटा, पहले कवर कर लिया, क्योंकि हो गया। यूजुअली क्या है ना, जैसे प्लानर जब बनाते हैं तो प्लानर बनाते टाइम यही रहता है कि यार इसमें इतना टाइम लगना चाहिए, इसमें इतना, अब भाई जल्दी हो गया तो क्या करें। मेन चीज वही होती है ना कि अपन ने सिर्फ फोकस किया पढ़ाने पे, आए, वेलकम किया, पढ़ाया और थैंक यू बोल दिया, तो अपने पास बहुत ज्यादा टाइम बच गया। बहुत ज्यादा अपन ने बातचीत नहीं करी पुराने लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में इतनी बातचीत में क्यों कर रहा हूं, वैसे मैं इतनी करता नहीं हूं, आपको ही पता है। मैं इसलिए बातचीत कर रहा हूं कि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे, क्योंकि आप भी मैसेज डालते हो कि सर ये वाला पहले पढ़ा दो, ये बाद में पढ़ा दो। इनऑर्गेनिक में भी बेटा हम ऐसे ही करेंगे, जो आपके पास प्लानर है ना उसको स्विच करेंगे, मतलब उसमें भी अपन मतलब इंटरमिक्सिंग कर देंगे, कोई सा भी कहीं भी पढ़ा देंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट पहले पढ़ाएंगे, है ना। क्योंकि वो प्लानर अकॉर्डिंग टू चैप्टर मैंने मतलब जो चैप्टर होते हैं उसके अकॉर्डिंग लिख दिया था। अब आप बोलो सर कोऑर्डिनेशन इतना एंड पढ़ा रहा, कोऑर्डिनेशन भी पढ़ाएंगे पहले, आपको केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ाएंगे पहले। तो जो आपकी चीजें इंपॉर्टेंट है उसको अपन पहले कवर कर लेंगे, ताकि जेई मेन के पहले अटेम्प्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। करें शुरू फिर, चलो भाई शुरुआत करते हैं। वेलकम है सभी लोगों का जेएमपीएस सीरीज के लेक्चर नंबर 1 में। ऑर्गेनिक का कहानी यहां से शुरू होती है। पहला चैप्टर आपको पता है रिएक्शन वाइज अल्केन होता है, ठीक है। तो अल्केन में हम बात कर रहे हैं बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। मैं आपको डायरेक्ट तरीके बताऊंगा, है ना, मैकेनिज्म वगैरह सब बता रखी है मैंने डिटेल में, डिटेल वीडियो आप देख सकते हो। जेई मेन में आपको कैसे अटैक करना वो सिखा रहा हूं। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है बेटा, क्या है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, तो मैंने आपको पहले ही बताया था। रिएजेंट और उसका फंक्शन याद रखो, ठीक है। कई लोगों ने किया भी है, बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। रिएजेंट और उसका फंक्शन बेटा क्या होता है, अगर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है तो रिएजेंट होता है H2NiPTPD। क्या करता है सर, ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को मतलब पाई बॉन्ड को रिड्यूस करता है। कहां तक करता है, अल्केन तक ले जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो मेरे पास मान लो ये अल्कीन है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हुई किसके साथ, रिएजेंट आर के साथ, ठीक है। पहले मैं रिएजेंट आर लिख देता हूं यहां पर, ताकि आपको रिएजेंट का फंक्शन पता रहे। रिएजेंट आर क्या है, हाइड्रोजनेशन में बेटा रिएजेंट आर क्या है, आप H2 के साथ क्या ले सकते हो, Ni ले सकते हो, ठीक है। प्लेटिनम ले सकते हो, पैलेडियम ले सकते हो, H2NiPTPD ये ले सकते हो। क्या करता है बेटा, डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड को ब्रेक करना। कैसे ब्रेक करना देखना, इसको आप ब्रेक करो ऐसे, पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, किससे, H और H से, इस तरीके से ब्रेक करना है ना। सेम साइड HH लगाना है, मतलब पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है किससे, H और H से, इस तरीके से। अगर सर अल्काइन हुई तो क्या होगा, बिल्कुल बताएंगे। देखो अगर अल्काइन हुई तो वो यहां पर 2 मोल लिखते नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके 2 मोल यूज होते हैं। तो रिएजेंट आर के प्रेजेंस में ये काम हो रहा है, मतलब इस रिएजेंट के प्रेजेंस में हो रहा है। क्या करना है बेटा, यहां से दोनों पाई ब्रेक करेंगे, पहला पाई ब्रेक करेंगे HH से, दूसरा पाई ब्रेक करेंगे HH से, है ना। तो ये दिखेगा आपको CH2 ऐसा, इस तरीके से, समझ रहे हो बात को। तो अल्कीन का पाई बॉन्ड ब्रेक करना है H और H से, और अल्काइन का पाई बॉन्ड ब्रेक करना है H और H से। इस तरीके से आपको अप्रोच करना है, ठीक है। मैं आपको अप्रोच बताते जाऊंगा कैसे कैसे करना है। चलें आगे। अगली रिएक्शन है बेटा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से अगर मैं बात करूं तो पहला है ZnH+ से, दूसरा वुड्स रिएक्शन, है ना। जैसे मेरे पास अल्काइल हैलाइड है RX, इसकी रिएक्शन हो रही किसके साथ, Zn इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, मतलब एसिडिक मीडियम में Zn है। मान लो Zn + HCl है सपोज, है ना। तो ZnCl2 + H2 देगा, और H2 से बेटा तुम्हारा क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। किस तरीके से, ध्यान से देखना जरा, ये बॉन्ड ब्रेक करो, तुम्हारे हाथ में क्या है, H2 है। तो बेटा ये बॉन्ड किससे ब्रेक करेंगे, H से ब्रेक करेंगे, किससे, H और H से ब्रेक करेंगे। तो यहां पर ये आ जाएगा
RH प्लस HX इस तरीके से, ठीक है। तो ये तरीका समझ लो। तो ये जो रिएजेंट है क्या करता है, आप ये ध्यान रखो कि इस रिएजेंट का काम, ये रिएजेंट हमें एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देता है। कौन सी इंफॉर्मेशन? ये रिएजेंट जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना, देखिएगा, ये जो रिएजेंट आपको दिख रहा है, इस रिएजेंट का फंक्शन क्या है? ये रिएजेंट बेटा H2 प्रोड्यूस करता है। आप ये ध्यान रखो, क्या देता है ये? H2 देता है, और H2 मतलब बॉन्ड ब्रेक करना है H और H से। बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। अगला देखो। अच्छा, मैं आपको एक एक क्वेश्चन भी कराते जाऊं तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। चलो भाई, हाइड्रोजनेशन का करवा देता हूं पहले। जैसे सवाल में कुछ ऐसा है, इधर क्वेश्चन भी साथ साथ में एक एक करवाते जाता हूं, कैसे आपको इंप्लीमेंट करना है, सीख जाओगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये वाला, बहुत अच्छे से देखना, पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका। देखो, मान लो मेरे पास लिखा है ऐसा अल्कीन H2NiPTPD, है ना। तो H2Ni मैंने ले लिया, ठीक है। चलो भाई, क्या करना है बेटा? ब्रेक करना है। क्या करना है? पाई बॉन्ड ब्रेक करना है। किससे? H और H से, इस तरीके से, ठीक। अगला देखो, अल्काइन अगर मैं लेता हूं, मान लो मैंने अल्काइन लिया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। मान लो बेटा ये अल्काइन है, तो H2 प्लस PT लिखा है, मान लो ऐसा, ठीक। तो क्या करोगे? पाई बॉन्ड ब्रेक करो, भले ही यहां 2 मोल ना लिखा हो, आपको 2 मोल लेके चलना है। पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे, किससे? H और H से। कितने पाई ब्रेक होंगे? दोनों पाई ब्रेक होंगे, ठीक है। तो यहां क्या दिखेगा? CH3 CH2 CH2 और CH3, इस तरीके से। समझ रहे हो बात को? तो ये ऐसे अटेम्प्ट भी आपको क्वेश्चन कैसे करना देख लो। इसका देखना, सवाल करवा रहा हूं। यहां मैंने ले लिया बेटा CH3 CH2 Br, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किससे? ZnH प्लस से। 1 स्टेप वाला देखो रिएक्शन है ना, सीधा 1 स्टेप। कैसे? बॉन्ड ब्रेक करेंगे किससे? H और H से। क्या बनेगा? इथेन बनेगा। क्या बनेगा बड़ा? इथेन बनेगा। समझ गए? अरे एकदम मजा आएगा। वुड्स रिएक्शन देखना, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या करना है? ध्यान से देखना, आपको बॉन्ड ब्रेक करना है। इस बॉन्ड को ब्रेक करो, रेडिकल रेडिकल, और इसके 2 मोल ले लो। हेलोजन और कार्बन वाला बॉन्ड ब्रेक करो, रेडिकल रेडिकल 2 मोल ले लो, और दोनों रेडिकल को क्या करा दो बेटा? ज्वाइन करा दो। क्या बनेगा? RR बनेगा। तो RX से क्या बनता है? RR। ये इसका मेथड है कि रेडिकल बनाकर तुम्हें क्या करना है? ज्वाइन कराना है, ठीक। जैसे एक सवाल आपके लिए आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये, ठीक है, ऐसा दिया है, इसका तुम्हें कराना है Na ड्राई ईथर। बताओ जरा क्या करोगे आप? बेटा कार्बन हेलोजन बॉन्ड को तोड़ोगे, रेडिकल बनाओगे, और ऐसे ही 2 मोल ले लोगे, तो दोनों मोल आपस में रेडिकल रेडिकल की एक तरीके से कपलिंग करा दोगे, ठीक है। रेडिकल रेडिकल की क्या करा दोगे? 1 मोल ऐसे लिख लो और दूसरा मोल ऐसे लिख लो, आमने सामने रेडिकल लिख लो, इसको इससे ज्वाइन करा देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो क्या आया, ज्वाइन करा दोगे, ऐसा आंसर आएगा, ठीक है। बड़ा आसान है, बस रेडिकल बना के ज्वाइन करा दो, ठीक है। जैसे मान लो ये रेडिकल लिखा, मैंने एक मिरर इमेज, मिरर लगा दिया, मिरर में देखूंगा तो इसको पलट के लिख लो ऐसे, और ज्वाइन करा दो, सिंपल है, ठीक है। तो ये कहानी है। और वुड्स रिएक्शन यूज की जाती है सिमेट्रिकल अल्केन बनाने के लिए, क्योंकि कपलिंग रिएक्शन है ना, ये ध्यान रखना। चलें आगे। चलो भाई अगला, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन इस रिएक्शन का नाम है। इससे भी अल्केन बनता है। कैसे? कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे पास है बेटा RCOH, इसकी रिएक्शन सोडा लाइम में रिएजेंट R क्या होता है? देखो, सोडा लाइम में रिएजेंट R क्या होता है? पहले ये लिखो, क्या? NaOH प्लस CO, इसको बोलते हैं रिएजेंट सोडा लाइम का। वुड्स रिएक्शन का रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट R लिख रहा हूं, क्या होता है? Na ड्राई ईथर, Na ड्राई ईथर, ठीक है। इसका तो ZnH प्लस लिखा ही है, और इसका लिख ही दिया था, है ना। तो यहां बेटा रिएजेंट R है NaOH प्लस CO, ठीक। अब क्या करना है यहां पर करना है इस तरीके से, COH और NaOH प्लस CO क्या करेगा? या रिएजेंट R ही लिख देता हूं ना, जब अपन ने लिखा ही है तो, है ना, इतना बड़ा क्यों लिखें।
रिएजेंट आर बेटा क्या करेगा, ध्यान सुनना, यहां से CO2 उड़ा दो। क्या करना है, यहां से CO2 उड़ा दो। CO2 उड़ा दोगे तो बेटा क्या बन जाएगा, सिंपल इथेन बन जाएगा, CH3। आराम से देख लो कैसे करना है सवाल, वन स्टेप क्वेश्चन सीधे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे हैं वन स्टेप ही होते हैं ना। CO2 उड़ा देना तो क्या बन जाएगा बेटा, CH3। ठीक। अगर मान लो मेरे पास सॉल्ट आ जाता, अगर मेरे पास एसिड ना देके सॉल्ट दे देते तो कैसे करते, तो रिएजेंट आर में जो NaOH प्रेजेंट होता है वो यहां से Na2CO3 निकाल देगा। कैसा दिखेगा, अगेन इथेन दिखेगा। तो बेटा इसमें एक कार्बन कम हो जाता है, मतलब रिएक्टेंट में जितने कार्बन है ना उसमें से एक कार्बन कम की अल्केन बनती है। ठीक है, तो ये सोडा लाइम वाला हो गया। ये हो या ये हो, दोनों से ही काम चला सकते हो। इससे करोगे तो डायरेक्ट CO2 उड़ा दो, इससे करोगे तो Na2CO3 उड़ा दो। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इसमें होता है बेटा सॉल्ट ऑफ एसिड। क्या होता है, सॉल्ट ऑफ एसिड। अब ये सॉल्ट ऑफ एसिड क्या है अपना बेटा, सॉल्ट ऑफ एसिड होता है RCOO Na या K, इस तरीके से। ठीक है, इसका तुम्हें कराना है क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो तो क्या करते हो, जो आंसर तुम्हारे वुड्स रिएक्शन के आए थे वही आंसर कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस के आएंगे। ध्यान से देखना जरा क्या करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, रेडिकल रेडिकल 2 मोल ले लेंगे और रेडिकल आपस में ज्वाइन करा देंगे। क्या बन जाएगा बेटा, RR। तो कुछ चमका दिमाग में, क्या चमका, वुड्स रिएक्शन के जो आंसर हैं वही किसके आंसर हैं, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस के। कपलिंग एक तरीके से है ना। जैसे सवाल के साथ हम बात करेंगे, ये इसका सवाल क्या है देखना, COK कुक, इसका क्या कराना बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कराना, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करो, रेडिकल रेडिकल बनाओ और ऐसे ही 2 रेडिकल आपस में कंबाइन कर दो। तो देखो जरा, एक रेडिकल ऐसा लिखा और इसकी कपलिंग मुझे करानी है इस दूसरे रेडिकल से, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। मिरर इमेज लिख लिया करो ऐसा, देखो सिंपल है, समझ गए ना बात को। आपको क्या करना है, COO वाला जो कार्बन है वो और जो अल्केन अल्काइल वाला पार्ट है उसका कार्बन का बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। ठीक है, चलें आगे, समझ गए कहानी। आगे चलते बेटा प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इतने ही करने हैं आपको, है ना। आगे है प्रॉपर्टीज, तो ये अच्छी चीज है ना आपका, फटाफट से रिएजेंट क्या है, क्या फंक्शन है, कैसे करना है, बस इतना कर लोगे जेई मेन में आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, पहले से ही बोल रहा हूं। ऑर्गेनिक के तो सारे सवाल आप बना ले जाओगे जेई मेन के। ठीक है, हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशन रिएक्शन की अगर बात करें तो क्या होता है इस रिएक्शन में, RH की रिएक्शन होती है बेटा X2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कैसे रिएक्शन का आंसर कैसे करना है, आपको बेटा ऐसे लिखना है, देखो ध्यान से देखना, आपको लिखना है RH प्लस X2 को मैं क्या लिख सकता हूं, XX लिख सकता हूं बेटा, सही है। तो मैंने लिख लिया बेटा इसको ऐसा। अब क्या निकाल दोगे यहां से, HX निकाल दोगे। आपने HX निकाला, क्या आएगा, RX आएगा और प्लस HX आ जाएगा, सिंपल है। मतलब कर क्या रहे हो, H हटाकर X लगा रहे हो। अब इसमें 2 टाइप के सवाल आते हैं, एक मेजर माइनर आता है क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन का, और दूसरा आता है आपका टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट वाला। ठीक है, तो मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। ये तो हो गई आपकी बेसिक रिएक्शन। ठीक है, देखना जरा ध्यान से, ये आपकी बेसिक रिएक्शन हो गई। अब इसमें 2 टाइप के सवाल होते हैं, समझेंगे उसको कैसे करना है। पहले मैं आपको बता देता हूं टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट वाले। ठीक है, कैसे सवाल आएंगे देखना। आपको ये अल्केन दी गई है, इसका कह रहे हैं क्लोरीनेशन कराओ, Cl2 सनलाइट मोनो। मोनो क्लोरीनेशन मतलब सिर्फ आपको एक H हटाकर एक Cl लगाना है, एक H हटाकर एक Cl लगाना है। ठीक है, अब देखो जरा कहां कहां कर सकते हो ऐसा, देखना। देखो एक बार तुम यहां से H हटा के Cl लगा सकते हो, यहां लगाओ या यहां लगाओ, बात बराबर। और एक बार आप यहां से H हटा के Cl लगा सकते हो, यहां लगाओ या यहां लगाओ, बात बराबर। ठीक है,
तो इन दोनों में से कोई एक ले लो और इन दोनों में से कोई एक ले लो। तो मैंने जहां एरो लगाया वो ले लिए। तो ध्यान से देखना जरा, एक बनेगा तुम्हारा ऐसा और दूसरा बनेगा बेटा ऐसा। अब अगर आपसे पूछा गया सवाल में, क्या ध्यान से देखना, आपसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, कुछ नहीं लिखा तो बेटा तुम्हें इंक्लूडिंग स्टीरियो भी लेने पड़ेंगे। मतलब एक ही कायरल कार्बन का आएगा, अगर ज्यादा से ज्यादा आया तो, ज्यादा से ज्यादा आया तो दो का आएगा, ठीक। अगर एक कायरल कार्बन है तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर दो होते हैं। अगर दो कायरल कार्बन के साथ पीओएस है तो तीन होते हैं। दो कायरल कार्बन के साथ पीओएस नहीं है तो चार होते हैं, ठीक है। अब देखना जरा, यहां कोई कायरल है क्या? नहीं है, लेकिन यहां मिल गया कायरल, देखो। और एक कायरल में कितने होंगे? इसके दो और इसका एक। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने होगा बेटा? तीन, ठीक। अगर आपसे ऐसा पूछते टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, अगर ऐसा पूछ लिया जाए, भाई जेई मेन वाले अगर मान लो गुस्से में पेपर बना रहे हैं, भाई पेपर जो सेट करने वाला है उसके घर पे उसकी बीवी से लड़ाई हो गई और अगले दिन उसको पेपर सेट करना है, तो इस टाइप के सवाल पूछ लेता है वो, है ना। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सक्लूडिंग स्टीरियो अगर बात करें तो सिर्फ दो आंसर देना बेटा, दो स्ट्रक्चर लोगे ना, 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन, है ना। अगर आपसे बोला मेजर माइनर बताओ, तो अब आपको यहां सावधान रहें, सतर्क रहें। क्यों? क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन बेटा अलग अलग मामला चलता है, ध्यान से देखना। ये समझ गया टोटल नंबर प्रोडक्ट कैसे अप्रोच करना है आपको, है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं, इसी में ही ऐड कर लेता हूं मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करने वाला, ठीक है। तो ये कहानी यहां की खत्म। अब मैं मेजर और माइनर निकालना बता रहा हूं, देखना ध्यान से, है ना। देखना, मेजर प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं हम, किसकी? मेजर प्रोडक्ट्स, ध्यान से देखिएगा, हम इसकी बात कर रहे हैं, है ना। पहला, इन ब्रोमिनेशन, एक्चुअली में ब्रोमिनेशन क्या होता है? मोर सिलेक्टिव लेस रिएक्टिव, और क्लोरीनेशन मोर रिएक्टिव लेस सिलेक्टिव, है ना। तो ब्रोमिनेशन में कोई टेंशन नहीं, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री रेडिकल चेक कर लेंगे, ठीक है। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री रेडिकल चेक कर लेंगे। जैसे ध्यान से देखो, मान लो मुझे सवाल दिया गया है ऐसा और पूछा है आपको Br2HNu, ठीक है, मोनो, मेजर प्रोडक्ट बताओ क्या है। क्या बोला आपसे? मेजर बताओ। तो कैसे सोचोगे? देखना जरा, ऐसे सोचना है, ये बेटा 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। अगर मैं 3 डिग्री पर रेडिकल बनाऊंगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मैं 3 डिग्री पर रेडिकल बनाऊंगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब है मेजर प्रोडक्ट इसमें क्या आ गया? ऐसा आ गया, देखो, समझ लो, आराम से समझ लो। अगर 3 डिग्री पर रेडिकल बनाऊंगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब मेजर ये आएगा इसका। लेकिन अगर मैं आपसे सेम बात बोलूं फॉर क्लोरीनेशन, है ना, मतलब इन क्लोरीनेशन, अगर मेजर प्रोडक्ट क्लोरीनेशन की बात करें तो बेटा अब मामला थोड़ा गड़बड़ होता है। बताया था मैंने आपको, है ना। क्या चेक करते थे इसमें? एनपीआरपी, ये चेक करो, ये फाइंड करो, एनएसआरएस ये फाइंड करो, और एनटीआरटी ये फाइंड करो। अब जिसकी वैल्यू बढ़ी वो मेजर, ठीक है, जिसकी वैल्यू बढ़ी वो मेजर। चलो स्टार्ट करते हैं, इसी क्वेश्चन को क्लोरीनेशन करा लेते हैं। देखो, Cl2HNO मोनो, क्या बेटा? मोनो, क्या मोनो? देखना ध्यान से। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा यहां एनपी बताना कितने, एनपी क्या होता था? नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन। एनएस क्या होता था? नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन। एनटी क्या होता था? नंबर ऑफ 3 डिग्री या टर्सरी हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, है ना। आरपी क्या होता था? रेट एट प्राइमरी। आरएस क्या होता था? रेट एट सेकेंडरी। और आरटी क्या होता था? रेट एट टर्सरी, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, यहां कितने एच हैं और ये तीनों सेम टाइप के हैं और प्राइमरी हैं, मतलब एनपी हो गया बेटा 9, 3 यहां 3 यहां 3 यहां। एनएस इसमें कुछ नहीं है तो 0, मतलब लिखो ही नहीं, 0 लिखने का मतलब ये कहना ही लिखो। एनटी कितने हैं? टर्सरी हाइड्रोजन, एनटी मतलब टर्सरी हाइड्रोजन, तो यहां बेटा एक एच मिलेगा तो 1, समझ लो, सिंपल है। अब क्या निकालोगे? यहां निकालोगे एनपी आरपी। एनपी बेटा 9, आरपी 1, तो 9 × 1 9,
एनटीआरटी 1 × 5.2 होता है, ठीक है, मतलब 5.2, 5 भी याद रख सकते हो आप, आपको अगर 5.2 नहीं याद, 5 रख लो याद, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 × 5 मतलब 5 हो गया ये। 9 और 5 में कौन बड़ा, 9 बड़ा या 5 छोटा, दोनों बातें सही बड़ा, मतलब इसका आंसर जो मेजर आने वाला है वो ये आने वाला है। देखने से 3 डिग्री रेडिकल स्टेबल लग रहा था भाई, यही तो सवाल है, 3 डिग्री रेडिकल स्टेबल होता है, 2 डिग्री पे 1 डिग्री, सही बात है। लेकिन क्लोरीनेशन में मोर रिएक्टिव लेस सेलेक्टिव रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि रेट इनकी जो है मतलब एनपी सॉरी आरपी आरएस आरटी ये कंपेरेबल होती हैं। 1:3.8:5 होती है रेट, ठीक है। रेट एट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है 1:3.8:5.2 होता है, लेकिन 5 याद रख सकते हो। इधर क्या होता था, इधर इसकी जो एक्सपेरिमेंटल रेट होती है आरपी जो होता है आरपी इज टू आरएस इज टू आरटी, क्या होता है ये 1:82:1600 बेटा, ऐसा होता है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? अरे समझ में आया क्या कह रहा हूं? देखो यहां 3 डिग्री मेजर आ रहा है, लेकिन यहां पर आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरीके से मेजर प्रोडक्ट डिसाइड किया जाता है। बाकी आपके ये टोटल नंबर प्रोडक्ट वाले समझा दिए मैंने। चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं। अगला बेटा एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, क्या 6 की चेन अगर मैं ले लूं 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें आप Cr2O3 Al2O3, ठीक है, ये मिला दो, या MO2O3 में मिला सकते हो ना, MO2O3, ठीक है, एक सर्टेन प्रेशर और टेम्परेचर पर। तो कुछ नहीं होना है इसमें, एरोमेटाइजेशन नाम से क्लियर, एरोमेटाइजेशन मतलब ये रिएजेंट का फंक्शन ध्यान रखना क्या करता है। 6 की रिंग है मतलब एरोमेटिक 6 की क्या बनेगी बेंजीन विदाउट चार्ज। मान लो 7 कार्बन होते, कोई बात नहीं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है जब तक पंकज सर खड़े। देखो इसमें बेटा 6 से क्या बन जाएगी रिंग, और एक मिथाइल क्या बच जाएगा अलग। अब 6 से रिंग बन गई तो एक मिथाइल कहीं भी लगा लो ना, बात तो बराबर ही है, सही है। अगला बेटा आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में रिएजेंट होता है AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, एनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। क्या होता है आइसोमर बनता है, देखो 4 की अगर चेन है तो एनहाइड्रस AlCl3 और HCl क्या बना लेगा ये ऐसा, 3 की चेन और एक ब्रांच। बात समझ में आई क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। अगला देखो कंट्रोल ऑक्सीडेशन बाय KMnO4, देखते जाओ बस फटाफट क्या क्या हो रहा है। KMnO4 क्या करता है 3 डिग्री वाले H को ऑक्सीडाइज कर देता है। अगर कभी आपको 3 डिग्री मिल जाए तो 3 डिग्री वाले H को ये ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ऑक्सीडेशन कैसे दिखाते हो O से, मतलब यहां पर O का इंसर्शन कराना है, तो कैसा दिखेगा आपको ऐसा दिखेगा, सिंपल है। 3 डिग्री H को ऑक्सीडाइज कर देता है ये KMnO4। अगला कंबस्शन, आपने बचपन से ही पढ़ी है रिएक्शन, मतलब मोल कॉन्सेप्ट में अच्छे से पढ़ी है। हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन कैसे कराते हो CXHY + O2, ठीक है, प्लस O2 क्या दे रहा है ये XCO2 + YY2 वाटर, ठीक है। और यहां पर क्या होता है X + YY4, है ना, ऐसा होता है, समझ रहे हो बात को ऐसा। अब यहां तो मैं मान लो इसको नहीं याद करना तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, मान लो C3H8 ले लिया, इसका कंबस्शन कराया, तो आप डायरेक्ट बैलेंस कर लो। कैसे करो उसका प्रोसीजर है, पहले नंबर पे कार्बन, दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन और तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया करो, खत्म। देखो कार्बन बेटा यहां कितने 3, इधर 3 हो जाएंगे। हाइड्रोजन कितने हैं 8, यहां हो जाएंगे बेटा 4, 4 और 6 10, 10 मतलब 5, खत्म हो गई बैलेंस। ऐसे कर लो। अगर आपको याद करनी है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं याद करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सीक्वेंस में बैलेंस कर लो, है ना। समझ गए कहानी, चलो आगे बढ़े। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी होती है बॉइलिंग पॉइंट, है ना, किसकी अल्केन की। तो ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट, पहला पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने हैं इन चेन, ठीक, कि जितने ज्यादा कार्बन होते हैं उतनी ज्यादा क्या होती है बॉइलिंग पॉइंट होती है, ठीक है। दूसरा सेकंड, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऐसा लिख लो, कार्बन एटम्स, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम, अगर कार्बन एटम सेम है, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ब्रांच बढ़ाते जाओगे सरफेस एरिया कम होता जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ब्रांच बढ़ाते जाओ तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, सरफेस एरिया कम हो रहा है ना। ठीक है, मतलब अगर मैं आपसे इन दोनों के एग्जाम्पल भी साथ में डिस्कस कर लूं तो आपको मजा आ जाएगा, क्यों, है ना। देखो अगर मैं आपसे बोलूं 3 4 5 6, कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बेटा किस तरफ ज्यादा हैं, इस तरफ ज्यादा हैं, तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया। बीपी, इधर आ जाओ जरा। अगर तुम्हारे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है बेटा, सेम है, तो कैसे होगा देखना। मान लो मेरे पास 4 की चेन ये हो गई, ठीक है, और एक हो गया आपके पास 3 की चेन और एक ब्रांच। देखो 4 कार्बन इसमें भी 4 इसमें भी, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 4 कार्बन है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ब्रांच किस में आ गई, इसमें आ गई ना, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, जैसे 5 की चेन है, 4 की चेन और एक ब्रांच, चीन की चेन, सॉरी 3 की चेन, क्या बोला था मैंने, 3 की चेन नहीं, चीन की चेन बोला था। 3 की चेन होगी और 2 ब्रांच होगी, है ना। तो यहां पर ऐसा हो जाएगा, देखो ब्रांच बड़ा हो गया ना, देखो यहां कोई ब्रांच नहीं है, यहां बेटा एक ब्रांच आ गई और यहां 2 ब्रांच आ गई। बात को समझते जाओ, रिवीजन करा रहे हैं पंकज सर आपका अच्छा वाला। ठीक है, चलें आगे। चलो भाई अब एक सवाल कर लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, खत्म मुझे लगता है, हाँ यही वाला ही होगा आखिरी। अच्छा एक और है, 2 सवाल दिए, वाह यार पंकज सर, अरे बस मजा आ गया। चलो भाई शुरू करो, पॉज करो, ट्राई करो। देखो आप लोग मेरे साथ में अगर ये तीनों लेक्चर करते गए तो ये मान लो आपका जेई मेन का ऑर्गेनिक अच्छा कवर हो गया है। ठीक, चलो पॉज करेंगे सभी लोग और इसको ट्राई करेंगे। अगर सारे आंसर आपके सही आ गए इसका मतलब आपके बच्चे आपसे बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि फिर सिलेक्शन हो जाएगा ना तुम्हारा अच्छे अच्छे कॉलेज में जाओगे, ठीक है, अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी नौकरी लगेगी, नहीं भी लगी तो अपना कुछ तो करोगे ही और अच्छी नौकरी लगी तो अच्छी शादी होगी, अच्छी लड़की मिले तुम्हें, तुम्हारे घर वाले खुश रहें, तुम्हारे बच्चे आबाद रहें। चलो शुरू कर रहे हैं अपन बेटा, मीथेन क्लोरीन सनलाइट। ठीक है, ध्यान से देखना, मीथेन की रिएक्शन किससे हो रही है बेटा, क्लोरीन सनलाइट से हो रही है। क्या करते हो इसमें, H हटा के Cl लगा देते हो, तो A आएगा बेटा CH3Cl, H हटा के क्या लगा देते हो, Cl। अगला है वुड्स रिएक्शन, क्या है बेटा वुड्स रिएक्शन, कैसे करोगे, इसको ब्रेक कर देंगे सर ऐसे ऐसे, और इसके 2 मोल की कपलिंग करा देंगे तो ऐसा कपल बन जाएगा। देखो ऐसा बनेगा कपलिंग, इथेन, इथेन का ब्रोमिनेशन, मतलब H हटा के क्या लगाना है, Br। अब देखना जरा, D बताओ जिससे B बन रहा है, B क्या है, इथेन। तो ऐसा कुछ बताओ मुझे कि अल्काइल हैलाइड से अल्केन बने और कार्बन भी कम ना हो। बेटा ZnH+, याद कर लो, ZnH+ यही कम तो करता है। देखो क्या करेगा, ये यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा H और H से, क्या मिलेगा, इथेन। अब H2PD यहां से आपको अल्काइन बतानी जिसके H2PD से ये बने, ऊपर जा रहा है एरो, देखो मतलब ये है कि अल्काइन 2 कार्बन की ही चाहिए, मतलब क्या चाहिए, एसिटिलीन, कैसिटिलीन, एसिटिलीन, कैसी, ऐसी। बात समझ में आई, अगला करोगे, चलो भाई ट्राई करना। चलो भाई शुरू हो जाइए सभी लोग, बताइए क्या लगता है आपको, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, प्लीज करिए ट्राई, करो ट्राई करो भाई, तुम लोग साथ में कर लिया करो, सब सीख जाओगे, है ना। चलो शुरू करें, कर लिया, चलो। H2PT क्या करता है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा किससे, H और H से, तो A क्या आएगा, ये बन जाएगी ऐसी वाली अल्केन, जिसका मोनोहेलोजिनेशन कराना है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताना है। वाह क्या बात है, मोनोहेलोजिनेशन कराना है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताना है, ओ भाई क्या बात है। देखो जरा ध्यान से, ये चारों कौन से, 1 2 3 और 4, ये चारों कार्बन सेम हैं
और ये दोनों में से आपको कोई भी एक लेना, ये दोनों सेम है। मतलब मैं उन चारों में से कहीं भी एक जगह Cl लगा दूं, देखना मान लो मैंने यहां Cl लगा दिया और एक बनेगा ऐसा कि मैंने यहां Cl लगा दिया ऐसा। अब मुझे एक बात बता दो, आप टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लिखा है, मतलब आपको स्टीरियो भी सोचने पड़ेंगे, मतलब कायरल कार्बन सोचो। बताओ यहां कितने कायरल कार्बन, एक। ओ भाई साहब लगा यहां पर Cl कायरल, ये हो गया। हाँ ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखना। मतलब इसके दो काउंट होंगे और इसका एक काउंट होगा। 2 + 1 का मतलब कितना होता है, बचपन से 3। मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, द आंसर इज 3। ठीक, अब और ध्यान से देखो, मुझे उल्टा आना है। जिसके इलेक्ट्रोलिसिस से ये बन रहा है 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन, तो मुझे बी बता दो। तो जरा ध्यान से सुनो, इसमें क्या होता था इलेक्ट्रोलिसिस में, RCO के ये बॉन्ड ब्रेक करके रेडिकल रेडिकल बना के R रेडिकल के 2 मोल RR बना लेते हैं। मतलब आपको इसमें जहां भी सिमिट्री नजर आ रही है वहीं से ब्रेक कर दो। यहां से आ रही सिमिट्री तो यहीं से ब्रेक कर दो। मतलब RCOO के तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा ऐसा ऐसा CO के। सोच लो जरा एक बार, क्यों ऐसा करोगे, आप जब ये बॉन्ड ब्रेक करोगे रेडिकल और रेडिकल बनेगा और ऐसा ही रेडिकल अपने दूसरे रेडिकल से कंबाइन हो जाएगा। बेटा क्या बोला मैंने, ऐसा ही रेडिकल अपने दूसरे रेडिकल से कंबाइन हो गया, ये बन गया। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं, है ना। तो ये कहानी है इसकी। चलें आगे, अगला देखना जरा। अब आप बेटा कहां तक पहुंच गए, यहां तक। ठीक है, यहां तक पहुंच गए, मतलब ये हो गया आपका। अब मुझे बताओ NaOH क्या करेगा। NaOH में NaOH को ऐसा लिख लो और यहां से NaKCO3 निकाल दो। यही तो करते थे। मतलब ये है कि C बन जाएगा प्रोपेन। देखो ऐसा ऐसा, और इससे क्या जुड़ेगा, ये वाला H। क्लियर सर, ऑल क्लियर, वेरी गुड। ठीक हो गए, बस इतने ही थे। क्या बात है, सही थे तुम लोग होंगे। अरे बता दिया करो मुझे कभी कभी सही थे कि नहीं। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ रहा हूं। अरे अल्कीन्स आ गया, अल्केन खत्म, अल्कीन चालू। अरे मजा आएगा, चलो करें शुरू। वेलकम बैक। अल्कीन में आपका स्वागत है। करें, देखो सबसे पहली रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन। ध्यान से देखना जरा, अब यहां पर हाइड्रोजिनेशन में थोड़ा सा चेंज क्या है। देखो पहली वाली हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है क्या, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन नंबर 1 लिख रहा हूं मैं। मुझे यहां पर रिएजेंट दिया गया, या ऐसा लिख दूं मैं, फॉर प्रिपरेशन ऑफ, ऐसा लिख लो, फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिस एल्कीन। इसके लिए अलग रिएजेंट होता है और ट्रांस एल्कीन के लिए अलग होता है, क्योंकि एल्कीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आ गए बेटा हम, है ना। चलो शुरू करें, देखना। अगर सिस एल्कीन बनानी है तो रिएजेंट आर क्या लेते हो, रिएजेंट आर लेते हो H2 + PdC ले सकते हो, या फिर H2 + PdBSO4, या एक काम करो H2 + PdBSO4 लिख लो, अच्छा लगेगा। ठीक है, H2 + PdBSO4 ये रिएजेंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसकी जगह CaCO3 क्विनोलिन भी लिख देते हैं, पार्सली पॉइजन्ड विद सल्फर, है ना, ऐसा लिख देते हैं इसमें। तो इसका नाम है बेटा ये, अगर ये लिया तुमने तो इसका नाम है लिंडार्ड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है बेटा, ये लिंडार्ड कैटलिस्ट। PdBSO4 क्या करता है, क्या करता है साहब, ये करता है अल्काइन से, जैसे R C ट्रिपल बॉन्ड C R', इसकी रिएजेंट R से कराओ रिएक्शन H2Lc से, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और एक पाई बॉन्ड को बेटा ब्रेक करके क्या जोड़ देंगे, H जोड़ देंगे। कहां पर, दोनों कार्बन पर। देखो तो कैसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा। देखो R C, देखो H और H सेम साइड जोड़ना है, सेम साइड सिस बनाना है ना, तो सिस कैसा बनेगा, RCH+C RH, ऐसा। मतलब अल्काइन से सिस एल्कीन बनाना है तो क्या करना है, बॉन्ड ब्रेक करना है H और H से। क्या बात सर, चलें आगे अगला देखने का। ठीक है, अगर तुम्हें सेकंड नंबर पे फॉर
ट्रांस एल्कीन। क्या? ट्रांस एल्कीन। अगर तुम्हें ट्रांस एल्कीन बनाना है तो बर्च रिडक्शन। कौन सा? बर्च रिडक्शन। देखना, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश, ये क्या है बेटा? अल्काइन है। क्या है? अल्काइन है। और अल्काइन का बर्च रिडक्शन कराओगे तो यहां पर रिएजेंट आर क्या लेते हो उसके बारे में लिख देता हूं मैं। यहां पर बेटा रिएजेंट आर होता है Na प्लस लिक्विड अमोनिया। Na की जगह आप Li भी ले सकते हो। ठीक है, तो रिएजेंट आर के प्रेजेंस में क्या करना है? पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, लेकिन एंटी पर H और H लगा देना। कैसा? ऐसा ऐसा। देखो क्या बनाओगे? आर सी एच डबल सी एच और आर डैश। इस तरीके से हमें बनाना है, मतलब पाई बॉन्ड तो ब्रेक करो लेकिन एंटी एंटी में H लगाओ। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है? ये है बेटा सिस और ये बेटा ट्रांस। क्या है? ट्रांस। समझ गए कहानी? ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अगला है बेटा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक, ध्यान से देखना। क्या है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब नाम में ही लिखा है। डी का मतलब, केमिस्ट्री में डी का मतलब क्या होता है? रिमूवल। क्या होता है? रिमूवल। ठीक, तो केमिस्ट्री में डी का मतलब होता है बेटा रिमूवल। किसका? हाइड्रोजन और हेलोजन का। ठीक, ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करें। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। देखना जरा क्या होता है। अल्काइल हैलाइड आपको दी जाएगी। ठीक, यहां लगाया H, यहां लगाया X। ठीक, आपको रिएजेंट R दिया जाएगा। अब ये रिएजेंट R यहां पर क्या होता है? यहां लिख देता हूं। रिएजेंट R होता है बेटा एल्कोहलिक KOH। क्या होता है? एल्कोहलिक KOH। या आपके सामने ऐसा भी लिख देंगे, मान लो ETO माइनस Na प्लस, इस टाइप से लिख सकते हैं आपके सामने। ठीक है, एल्कोहलिक KOH होना चाहिए, एल्कोहल के साथ KOH का मिक्सचर। ठीक, और अगर आपने हीटिंग लगा दी तो बहुत अच्छी चीज है। देखो, हीटिंग पर एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर होती है, और अगर हीटिंग नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन फेवर होती है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बेस है आपका तो आपका एलिमिनेशन ही फेवर करानी है। हीटिंग तो है तो मतलब अच्छी बात है ये, है ना। अगर हीटिंग नहीं भी होती तब भी हमें रिएक्शन करनी है। ठीक, चलो भाई, इन रिएजेंट में अगर हीटिंग ना हो तब भी करनी है। चलो स्टार्ट करें। क्या करना? देखो, एक्स के रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा। ठीक, अब देखना जरा, आपको करना क्या है? ये अल्फा ये बीटा, यहां से एक्स उड़ाओ और यहां से एच उड़ा दो। सुनो ध्यान से। अल्फा पर क्या लगा है बेटा? हेलोजन। बीटा पर क्या लगा है? एच। तो अल्फा से हेलोजन, बीटा से एच उड़ा देना। अगर ये दोनों उड़े, कौन? ये दोनों उड़े, तो आपका यहां पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, लेकिन यहां पर शर्त यह है कि एंटी एलिमिनेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एंटी एलिमिनेशन। और इसी रिएक्शन का नाम बेटा E2 रिएक्शन होती है। क्या नाम होता है इसका? E2 रिएक्शन, क्योंकि ऑर्डर 2 होती है इसकी, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में R इज इक्वल टू K इंटू अल्कीन की कॉन्सेंट्रेशन इंटू बेस की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, खैर ये रेट वाला चीज छोड़ दो, बस मैंने ऐसे ही समझाने के लिए बोल दिया आपको। एंटी एलिमिनेशन होती है, E2 रिएक्शन इसका नाम है। क्या नाम है इसका? E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन नाम है एलिमिनेशन बाइमोलिकुलर, एंटी एलिमिनेशन, ध्यान रखना। ठीक, और यहां पर ये एक चीज और पूछी जाती, क्या? मेजर प्रोडक्ट कैसे होगा? तो मेजर प्रोडक्ट कैसे पता करोगे? मोर स्टेबल अल्कीन। कौन सी? मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। मान लो कभी आपके पास एक से ज्यादा बीटा हुए, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं, मान लो एक ये हुआ, एक्स लगा दिया और एल्कोहलिक KOH कर दिया। अब बताओ जरा क्या क्या बनेगा और कौन सा मेजर होगा? बता दो, सिंपल है। क्या करोगे? हेलोजन के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये भी बीटा और ये भी बीटा। देखो दोनों बीटा हैं। हेलोजन के रेस्पेक्ट में अल्फा तो एक ही है लेकिन बेटे दो हैं इसके, और बेटा अगर दो बेटे हैं तो अगर लेफ्ट साइड वाले बेटे से H निकालोगे तो यहां डबल आएगा, और राइट साइड वाले बेटे से H निकालोगे तो यहां डबल आएगा। अब बता दो मेजर क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं सर मेजर बताएं, तो आप अल्कीन पकड़ोगे। क्या पकड़ोगे? अल्कीन पकड़ोगे। अब ध्यान से देखना, अल्कीन पकड़ा, अल्कीन का अल्फा H क्या है? ये मतलब अल्फा कार्बन ये, और यहां पर 3 H होंगे। यहां कितने H होंगे? 3 H, 3 अल्फा H किसके? इस अल्कीन के। यहां कितने होंगे? 3 अल्फा H किसके? इस अल्कीन के। ठीक है, यहां कितने होंगे? इस जगह ये अल्फा इसका है ना, 2 होंगे, तो 2 अल्फा H। इसका मतलब साफ है, क्या? 6 अल्फा H और यहां 2 अल्फा H। कौन सा मेजर कौन सा माइनर? मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो ये क्या है? मेजर, और ये क्या है? माइनर। अब यहां पर
इस रिएक्शन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात, इधर आओ, इधर इधर कहां जा रहे हो। इस रिएक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ध्यान रखना है मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करना है, क्योंकि कुछ बुक्स में यह लिखा है कि सेडजेफ अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, हॉफमैन अल्कीन मेजर नहीं होता। सेडजेफ हॉफमैन आपको पता है कौन सी होती है ना, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज द सेडजेफ अल्कीन, ठीक है, और लेस सब्स्टिट्यूटेड हॉफमैन अल्कीन। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं ये वाला, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है बेटा सेडजेफ, इस अल्कीन का नाम है क्या, सेडजेफ अल्कीन, सेडजेफ अल्कीन या जेटसेफ भी बोलते हैं, सेडजेफ अल्कीन। और इसका नाम है बेटा हॉफमैन अल्कीन। कहां से आया ये, ध्यान से देखो जरा। इस अल्कीन के कितने अल्फा कार्बन है, 2। इस अल्कीन के कितने अल्फा कार्बन है, ये तो बीटा कार्बन है, अल्फा थोड़ी। इस अल्कीन का पूछ रहा हूं है ना, तो इस अल्कीन का ये अल्फा है। तो यहां बेटा इस अल्कीन के 2 कार्बन एडजेसेंट पे हैं, यहां इस अल्कीन के 1 कार्बन एडजेसेंट पे है, जिसको अल्फा कार्बन बोल रहे हैं। तो कौन सी ज्यादा सब्स्टिट्यूट है जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे, तो हॉफमैन अल्कीन में कम होते हैं, सेडजेफ में ज्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सेडजेफ अल्कीन मेजर प्रोडक्ट रहे, हॉफमैन अल्कीन भी मेजर प्रोडक्ट हो सकता है E2 रिएक्शन में, ध्यान रखना, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है कि आपने रिएक्टेंट क्या लिया है। लेकिन ये पॉइंट हमेशा सही रहेगा, क्या, मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। समझ में आई बात। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं बेस को बल्की कर दूं, यहां पर एक Mi स्टार पॉइंट लिखने की जरूरत है, ठीक। अगर मैं बेस को बल्की कर दूं, मान लो मेरे पास ये दिया हुआ है, इस तरीके से Cl लिखा है, ठीक, ऐसा लेते हैं जिसमें दोनों बन रहे हो सेडजेफ हॉफमैन, तब तो समझ में आएगा। मान लो ऐसा लिखा है, यहां X लिखा है और यहां मैंने लगा दिया टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, बल्की बेस ले लिया। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड बेटा कैसा होता है, ऐसा, क्या ले लिया मैंने, बल्की बेस। अब अगर मैंने बेटा बल्की बेस ले लिया, तो बल्की बेस जो होता है वो लेस हिंडर्ड बीटा से H निकालता है, ठीक है। तो बल्की बेस क्या है, ये बल्की बेस है, क्या है ये, बल्की बेस। और अगर बल्की बेस होगा तो लेस हिंडर्ड से निकलेगा, ठीक। तो ये X है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा। तो अब आप बताओ ये कहां, यहां अप्रोच करेगा कि यहां अप्रोच करेगा, कहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है बेटा, यहां कम है, तो बेस कहां अप्रोच करेगा, इस जगह अप्रोच करेगा, ठीक है। तो ये मैं हटा रहा हूं, तो आप देखना जरा क्या लिखना है हमें। यहां का जो H है ये उड़ा दो और यहां का X उड़ा दो, मतलब अल्कीन ये बनेगी जो कि मेजर होगी। ऐसा नहीं है कि वो यहां अप्रोच नहीं करेगा लेकिन उसकी टेंडेंसी कम होगी। मतलब अगर मैं यहां का H निकाल के दिखाऊं कि यहां पर भी एक H होगा और इसको भी निकालो, अगर ये H निकालोगे तो अल्कीन यहां आएगी, लेकिन ये क्या होगा बेटा, माइनर। तो अब आप देखो जरा, मेजर और माइनर पलट गया ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा कि सेडजेफ मेजर हो, हॉफमैन भी मेजर हो सकता है। कब, जब मैं बेस को बल्की ले लूं, समझ रहे बात को। तो अगर मैंने बेस को बल्की ले लिया तो हॉफमैन भी मेजर हो सकता है, ध्यान रखना, जैसे टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक। मतलब आप क्या करो, जो आपने RO माइनस यहां बना था, अल्कोहलिक KOH मतलब RONA ROK इस टाइप से होगा, तो उसी का ही जो अल्कोक्साइड आयन है वो लिया है अपन ने, ठीक है। तो ये 3 डिग्री कार्बन के साथ एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, ठीक। चलें आगे, समझ गए कहानी। अच्छा, एंटी एलिमिनेशन का एक क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। अगर एंटी एलिमिनेशन को एक्सप्लेन करें तो ऐसे ये है, ठीक। यहां डार्क में मैंने Br लगा दिया, यहां डैश में मैंने H लगा दिया और यहां डार्क में मैंने Me लगा दिया, ठीक। यहां मैंने डार्क में H लगा दिया और डैश में क्या लगा दिया, Me लगा दिया, इस तरीके से। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा बेटा। मैंने आपको क्या बोला, ये क्या है, एंटी एलिमिनेशन है, ठीक है। ध्यान से देखना, अल्कोहलिक KOH, तो ये Br पकड़ोगे, उसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा और ये बीटा। अब Br जिस प्लेन में लगा है उसका एंटी वाले प्लेन से H निकालना है, ठीक। तो अब Br डार्क में लगा है तो H कौन सा निकालोगे, डैश वाला निकालोगे ना, मतलब यहां डबल आ जाएगा। तो एंटी एलिमिनेशन इसका मतलब है, ठीक है। समझ गए कहानी, किस तरीके से मेजर माइनर आपको आंसर देना, वन शॉट, ठीक। चलें आगे। अगला है बेटा डी हेलोजिनेशन। इधर डी हेलोजिनेशन होता है Zn के प्रेजेंस में। जैसे मान लो मेरे पास ये लिखा है, ठीक है, यहां मैंने लगा दिया X, ठीक। ये क्या है, नंबर 1 में ले रहा हूं, 2 पार्ट बना लेते हैं, क्या, विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड्स। अगर मैं बेटा विसिनल डाई हैलाइड्स की बात करूं, किसकी, विसिनल डाई हैलाइड की, तो मैंने यहां क्या रखा, Zn रखा, ठीक। रिएजेंट क्या लेना आपको, Zn। तो Zn के प्रेजेंस में होती है, एसिटिक एसिड भी आप इसमें डाल सकते हो ना। तो क्या करना है आपको, यहां से देखना ध्यान से, कहां से, यहां से
ZnX निकाल दो। कलर क्यों चेंज हो गया? यहां से ZnX2 निकाल दो, ZnX2 है ना, तो कैसा दिखेगा? ऐसा ऐसा इस तरीके से, मतलब अल्कीन बन जाएगी। ठीक, अगर मान लो मैं सेकंड पार्ट विसिनल डाइहैलाइड ले लेता, सॉरी विसिनल तो ले लिया, जेमिनल ले लेता। कौन सा? जेमिनल। जेमिनल का मतलब एक ही कार्बन पर बेटा दो हेलोजन, ठीक है, जेमिनल डाइहैलाइड्स। क्या? जेमिनल डाइहैलाइड्स की अगर मैं बात करूं, मान लो मुझे ऐसा दिया है, कैसा? RCH, यहां एक हेलोजन, यहां एक हेलोजन, तो आपको पता क्या करना है, इसके 2 मोल लिख लो और Zn ले लो यहां पर, ठीक है, 2 मोल Zn लगेंगे। ठीक, इस तरीके से लिख रहा हूं मैं, CHR। क्या करोगे? यहां से ZnX2 निकाल दोगे 2 मोल, ठीक, अगर विसिनल है तुम्हारे पास, तो बन गया RCH डबल बॉन्ड CHR। सॉरी जेमिनल है अगर, तो ये जेमिनल होता है ना, विसिनल है तो ये करो, जेमिनल है तो ये करो। ठीक है, विसिनल में ये, जेमिनल में ये काम करना है Zn के साथ। चलें आगे। अच्छा, ये काम Zn के अलावा Na ईथर भी कर सकता है, ये काम भी Na लिख दो, Na ईथर मतलब वुड्स रिएक्शन लिख दो, है ना, रेडिकल रेडिकल कपलिंग करानी है, तो Na ईथर भी आप इसमें यूज कर सकते हो। अगला है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ध्यान से देखना जरा, एल्कोहल का बेटा डिहाइड्रेशन कराते हैं तो कैसे होता है, इसकी मैकेनिज्म समझनी है हमें, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसका आंसर मैकेनिज्म से ही आता है। अब देखो यहां मैकेनिज्म आ गई, अभी तक मैं आपको क्या बता रहा था, वन शॉट डायरेक्ट बिना मैकेनिज्म के सीधे आंसर जिससे आते हैं, लेकिन अब यहां तुम्हें मैकेनिज्म से ही आंसर निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखना जरा, अगर मैं आपसे बोलूं मुझे दे रखा है बेटा ये अल्कोहल, डिहाइड्रेशन मुझे लेना पड़ेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जैसे H+ के साथ हीटिंग करा दो, ठीक है, यहां रिएजेंट आर क्या मिलेंगे तुम्हें, पहला H+ के साथ हीटिंग करा दो, ये नहीं दिया है तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो देंगे ही, अगर ये नहीं दिया है तो कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 दे सकते हैं, ठीक है, H3PO4 दे सकते हैं। इस तरीके से क्या करना है, ध्यान से सुनना है, एक क्वेश्चन करके बता रहा हूं मैं, ठीक, कैसे? ये क्या करोगे आप, H+ दिलवा दोगे, किसको? इसको, ठीक, H+ दिलवा दोगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक, इसने अपना लोन पेयर इसको दे दिया, अब वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकल गया, निकल गया तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब ये बना कार्बोकेटाइन। अब ध्यान रखना, कार्बोकेटाइन में होता है रीअरेंजमेंट। क्या होता है? रीअरेंजमेंट, जिसको आप डिटेल में पढ़ चुके हो, मुझसे ही पढ़ा है ना। क्या क्या होते हैं बेटा? हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपांसन, आपको पता है सारी चीजें, है ना। तो अभी इसमें क्या हो रहा है, अभी इसमें बेटा हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, यहां से हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो रही है और कार्बोकेटाइन ऐसा बन रहा है। अब इस कार्बोकेटाइन से तुम्हें अल्कीन बनानी है। कैसे बनानी है? इस कार्बोकेटाइन के अल्फा कार्बन पे चलो, मतलब इस पॉजिटिव का ये अल्फा है और ये अल्फा, दोनों सेम है, दोनों सेम है, कहीं से भी H उड़ा दो, जैसे मान लो यहां H होगा, इसको H+ के फॉर्म में उड़ा दो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, ये माइनस और प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे, तो ऐसा दिखेगा। समझ रहे हो? तो कार्बोकेटाइन के थ्रू चलना, हो सकता है कि रीअरेंजमेंट आपका हो जाए, फिर रिंग एक्सपांसन लग जाए, बहुत सारी चीजें लग सकती हैं एक साथ, है ना, लेकिन बेसिक चीज क्या है, कार्बोकेटाइन बनाने के बाद बेटा रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है तुम्हें, ध्यान रखना। ठीक, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, बताएंगे आप, एक सवाल आपके लिए, आप भी तो करो कुछ, हम ही करते ना सब, हैं। देखो बहुत पागल लोग भाई, सारा काम हमसे करवा लेते हो भाई, खुद से भी करा करो कुछ। आ जाओ इधर। सवाल कुछ ऐसा कह रहा है कि हमें इसका आंसर बताओ। चलो भाई ट्राई करेंगे फटाफट से, जल्दी से पॉज करो, ट्राई करो। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्या करोगे इसको बेटा, ऐसे डायरेक्ट ऐसे कर लिया करो, प्रोटोनेट करके ये निकाला, यहां प्लस, अब रिंग एक्सपांसन करेंगे। ठीक है, इतना तो कर लिया करो, है ना। अब रिंग एक्सपांसन, 5 की रिंग, उसके बाहर पॉजिटिव, रिंग एक्सपांसन लगता है ना बेटा। देखो ये 1 ये 2, 1 2 का बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दो, 1 को प्लस दे दो, ऐसा 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 ऐसा, यहां प्लस, अच्छे से लिख लो। 5 से हो गई 1 2 3 4 5 6, सही है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 की रिंग और प्लस। अब देखना इस पॉजिटिव के एडजेसेंट पे अल्कीन बना लो। ठीक, अब यहां बनाओ यहां बनाओ, बात बराबर है। ठीक, कहीं भी बनाओ एक ही बन रही है। ठीक, लेकिन अगर कभी आपको मेजर पता करना हो, ठीक, तो मैं यहां लिख रहा हूं क्या, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। मोर स्टेबल अल्कीन क्या होगी, मेजर होगी, ये ध्यान रखना। मोर स्टेबल अल्कीन मेजर होगी। यहां पर जैसा हो रहा था, कहां पर, इधर,
इधर आपने बोला था मोर स्टेबल अल्कीन मेजर होगी, सही बात है, लेकिन जैसे ही आप एमाई स्टर क्यों लिखा था, बल्कि बेस ले आते हैं तो वो हो जाता है, मतलब लेस स्टेबल भी मेजर हो सकता है बल्कि बेस में, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं, वहां हमेशा मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट ही देना, क्यों कार्बोकेटाइन के थ्रू जा रही है। ठीक है, चलो भाई अगला प्रॉपर्टीज पे चल रहे हैं अब हम, ध्यान से देखिएगा, किसकी, अल्कीन्स की। तो अल्कीन्स की प्रॉपर्टीज में बेटा हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं अल्केन में, भाई अल्कीन से अल्केन बनाया था ना हाइड्रोजिनेशन में। अब देखो सेकंड, एडिशन ऑफ X2। अब X2 का एडिशन दो तरीके से होता है, पहला केस 1 इन CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट, और दूसरा होता है इन वाटर। ठीक है, दूसरा क्या होता है बेटा, इन वाटर। पानी में और CCl4 में। ध्यान से देखना जरा, ध्यान से, बहुत आसान है, ज्यादा कुछ है भी नहीं। जैसे मेरे पास ये अल्कीन है, तो इस अल्कीन की रिएक्शन X2CCl4 में करानी है, तो आपको पता क्या करना है, पाई बॉन्ड ब्रेक करो, हेलोजन को एंटी में जोड़ो, मतलब पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे यहां से, इसको X दे दो और इसको X दे दो। ठीक, तो पाई बॉन्ड ब्रेक करके हेलोजन को एंटी में जोड़ देंगे, इस तरीके से दिखेगा, एंटी में जोड़ना। ठीक, तो क्या है ये, एंटी एडिशन। क्या है, एंटी एडिशन। CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन अगर तुमने पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर ले लिया तो X2 क्या करता है पता है, वाटर के साथ रिएक्शन करके आपको देता है HOX, X प्लस और OH माइनस, ऐसा रहता है। ठीक, अब मान लो मेरे पास यहां पर कोई अल्कीन है, ठीक, ऐसी अल्कीन है, अब इस अल्कीन में आप क्या करोगे, बॉन्ड ब्रेक करोगे। अभी यहां पर आइडेंटिकल ग्रुप लगे हुए हैं, तो कहीं ब्रेक करा लो, ये माइनस ये प्लस क्रॉस में जोड़ दो, इसका प्लस इसके माइनस से और इसका माइनस इसके प्लस से, लेकिन एडिशन यहां भी क्या होगा, एंटी। क्या होगा बेटा, एंटी एडिशन ही होना है। क्या होना है बेटा, एंटी एडिशन। लेकिन यहां क्या बनेगा, हेलोहाइड्रिन, इसका नाम है हेलोहाइड्रिन। हेलोहाइड्रिन मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप है और हेलोजन ग्रुप है, दोनों ही है। एक सवाल हो जाए, करोगे, अरे वाह यार, हमेशा तैयार रहते तुम लोग सवाल करने के लिए। देखो चलो भाई आ जाओ, इसकी रिएक्शन कराओ, Br2CCl4 और ब्रोमीन वाटर। चलो शुरू हो जाओ, पॉज करो और ट्राई करो। कैसे कराओगे, पॉज करो और ट्राई करो। क्या करना देखना, अगर मुझे Br2 जोड़ना है तो टेंशन नहीं लेनी, क्यों, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे Br और Br, कैसे दिखा देंगे, एंटी में दिखा देंगे बेटा। कैसे दिखाएंगे, एंटी में। देखना जरा कैसा दिखेगा, ये ऐसा ऐसा। अब मुझे Br एंटी में दिखाने हैं, कैसे करूंगा, यहां अगर मैंने Br को सॉलिड में बना दिया तो यहां Br को किस में बनाना पड़ेगा, डैश में बनाना पड़ेगा। और अगर Br सॉलिड कर दिया तो यहां बेटा एक मिथाइल था जो किस में आ जाएगा, डैश में, और यहां पर H किस में आ जाएगा, डार्क में आ जाएगा। इस तरीके से एंटी दिखाना पड़ेगा आपको। अगर ब्रोमीन वाटर है तो ब्रोमीन वाटर तुम्हें देगा HOBr, मतलब Br प्लस और OH माइनस। अब देखो जरा, अब यहां तुम्हें तोड़ना है, कैसे तोड़ोगे, यहां पर करेंगे हम बॉन्ड की शिफ्टिंग। कैसे, ये प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहां माइनस आएगा और यहां प्लस आएगा। अब यहां प्लस है तो उससे माइनस जोड़ो, यहां माइनस है तो प्लस जोड़ो, लेकिन एंटी में। देखना इसका मतलब साफ है, क्या, OH यहां जाना है। ठीक है, OH कहां जाना है, OH यहां जाना है। मान लो OH डैश में गया तो Br किस में चला जाएगा, डार्क में, एंटी में दिखाना है। मतलब इसका H किस में होगा, डैश में, और इसका Me किस में होगा, डार्क में। ऐसा दिखेगा, समझे बात, बढ़िया सवाल है। चलें आगे, चलो सर आगे बढ़ो। अगली रिएक्शन है एडिशन ऑफ HX, किस पर, अल्कीन पर। ध्यान से देखना, इसके लिए भी हमें मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट है, एडिशन ऑफ HX। ध्यान से देखो, क्यों, इसके आंसर जो आते हैं मैकेनिज्म से ही आते हैं। मान लो मेरे पास ये अल्कीन है, एक क्वेश्चन ही करके बता देता हूं। मेरे पास ये अल्कीन है, CH3C, CH3 CH3, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, या यहां पे CH यहां ले लो, CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन तुम करा रहे हो HBr के साथ। ठीक है, कैसे करना है, सबसे पहला काम H प्लस का अटैक इस अल्कीन पर। H प्लस का अटैक होगा तो अल्कीन में
फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। मतलब पहला कार्बोकेटाइन आपको स्टेबल बनाना है, उसी के थ्रू रिएक्शन आगे बढ़ेगी, है ना। तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब आप बेटा क्या करोगे, अब आप करोगे मिथाइल की शिफ्टिंग। ध्यान से देखना जरा, अब आप क्या करोगे, मिथाइल की शिफ्टिंग, मतलब मिथाइल शिफ्ट यहां लगाओगे तो कार्बोकेटाइन बनेगा, ये एम ही लिख देता हूं ना, कार्बोकेटाइन बनेगा बेटा ऐसा, जो कि ज्यादा स्टेबल है, अल्फा ज्यादा हो गया ना, CH और Me। अब बेटा इसी से क्या जोड़ दोगे, Br नेगेटिव, तो ऐसा दिखेगा, ऐसा 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 ऐसा, और यहां क्या आएगा बेटा, Br, ऐसा आ जाएगा। देखो कार्बोकेटाइन बना, मिथाइल की शिफ्टिंग हुई, ठीक है, ऐसा कार्बोकेटाइन, इससे ज्यादा नहीं हो सकता स्टेबल, Br-, ऐसे करना है आपको। लेकिन अगर मैं यहां पर HBr में ही एक चीज और ऐड कर दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर HBr में एक चीज और ऐड कर दूं, देखना ध्यान से देखना, एक सवाल करवा देता हूं तो उससे आप समझ जाओगे, ठीक है। ऐसा ऐसा ऐसा, इसकी रिएक्शन HBr से करवानी है, HBr परऑक्साइड से करानी है, ठीक है। इसकी रिएक्शन HCl से करानी है और HCl परऑक्साइड से करानी है, ठीक है। तो ये चारों रिएक्शन कवर हो जाएंगी क्वेश्चन के थ्रू। अब बेटा HBr वाली रिएक्शन तो तुमने पढ़ रखी है, ठीक, तो क्या करना है, ये बेटा H+ देगा, क्या देगा, ये H+ देगा। H+ कहां अटैक करेगा, ये माइनस ये प्लस, तो कार्बोकेटाइन बनेगा बेटा इसका ऐसा, ठीक। HBr में कार्बोकेटाइन ऐसा बनेगा, ठीक। HCl में भी कार्बोकेटाइन ऐसा बनेगा। HCl परऑक्साइड और HBr परऑक्साइड में क्या होता है, ध्यान से सुनना, HCl में परऑक्साइड काम नहीं करता बेटा, बताया था HCl में परऑक्साइड काम नहीं करता, HBr में परऑक्साइड काम करता है, और HBI में परऑक्साइड काम करता है, तो फ्री रेडिकल के थ्रू आगे बढ़ता है। लेकिन हम आंसर निकालना डायरेक्ट वन स्टेप के, कैसे करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, क्या लगाएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो ध्यान से देखना जरा, कहानी ऐसी है कि इस वाले में, किसमें, HBr में, देखना HBr में, HCl में और HCl परऑक्साइड तीनों के आंसर सेम आएंगे। क्या आएंगे, पहले तुम्हारा ये कार्बोकेटाइन बनेगा और उसके बाद फिर यहीं पर रीअरेंजमेंट तो हो नहीं रहा, तो यहां Br लग जाएगा। सिमिलर यहां पर भी ऐसा ही होगा, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा और फिर क्या लगेगा, Cl लगेगा। इसमें भी ऐसा ही होगा, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा स्टेबल, फिर उसके बाद क्या लगेगा, Cl लगेगा। लेकिन यहां लगाना है तुम्हें एंटी मार, क्या लगाना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मतलब कहां जोड़ोगे, इधर जोड़ोगे, Br टर्मिनल पे जोड़ो या नेगेटिव पार्ट, क्यों, यहां पर ज्यादा H है, यही होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। याद नहीं आ रहा, खरास इफेक्ट, खैरस इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, परऑक्साइड इफेक्ट, यही सब थे ना। जो नेगेटिव पार्ट है ना रिएजेंट का, वो कहां जाता है, अल्कीन के उस कार्बन पे जाता है जहां ज्यादा H है, जहां पर बेटा ज्यादा H होते हैं, समझ गए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगली है एडिशन ऑफ वाटर इन H पॉजिटिव, मतलब एसिडिक मीडियम। तो अभी जो तुमने किया ना वही है, देखो यहां क्या कर रहे हो, HX का एडिशन, यहां क्या कर रहे हो, HX का, है ना, यहां क्या करोगे, HOH का एडिशन। तो सेम क्वेश्चन है, ठीक, मतलब सेम ट्रेंड है प्रीवियस रिएक्शन जैसा। मैं आपको एक सवाल करा देता हूं, यहां लगा दिया मैंने एडिशन ऑफ वाटर ना, यहां लगा दिया ऐसा डबल, ठीक है। अब देखना जरा, इसकी रिएक्शन H+ देन वाटर, H3O पॉजिटिव लिख देते हैं ओवरऑल, है ना, इसको अपन ओवरऑल क्या लिख सकते हो, H3O पॉजिटिव। अब देखना जरा, जब मैं H+ के साथ रिएक्शन कराता हूं, H+ के साथ, तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां माइनस यहां प्लस। अब ये H+ यहां जुड़ जाएगा तो कैसा दिखेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, यहां प्लस, ठीक। अब यहां से क्या हाइड्राइड की शिफ्ट होगी, बताना। ये बेटा इसके 3 और 2 5 अल्फा H है, कितने हैं, 5। अगर ये प्लस यहां लाता हूं, चलो बाई चांस हमने कर दिया, ऐसे ले आया, ठीक है। अब बताओ क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, देखो ये 2 और ये 3, तो यहां 3 अल्फा H, यहां 3 और यहां 2, 5 अल्फा H, तो ये स्टेप ही नहीं होगा। अब कई लोग सोचते हैं सर उसके बाद रिंग एक्सपांशन हो जाएगी, ना बेटा, कार्बोकैटायन स्टेप वाइज होता है। अगर एक भी स्टेप में स्टेबिलिटी कम हो रही है तो वो पाथ फॉलो नहीं होता है। इसका मतलब साफ है क्या, कि जो कार्बोकैटायन आपने बनाया वही बनते रहे, मतलब वही बना रहे, है ना। अब क्या करोगे, वाटर आता है लेकिन OH जुड़ता है, आता वाटर है जुड़ता OH है, H निकल जाता है,
ये कहानी है इसकी, समझ गए। तो एडिशन ऑफ वाटर में कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के थ्रू आपको बढ़ना है। अगला है एडिशन ऑफ OH ग्रुप्स, ठीक है, एडिशन ऑफ OH ग्रुप्स, जिसको हाइड्रोक्सिलेशन बोलते हैं। बेटा दो चीजें हैं यहां पर, ध्यान से देखना। एक है आपका, ध्यान से देखना, एक है आपका नंबर 1 सिन और दूसरा है एंटी। सिन हाइड्रोक्सिलेशन और एंटी हाइड्रोक्सिलेशन में क्या डिफरेंस है, क्या रिएजेंट यूज करना है, बस वही पता करना। देखो मेरे पास ये अल्कीन है, ठीक है, ये अल्कीन है, इसकी रिएक्शन में रिएजेंट R से कराऊं तो पाई बॉन्ड ब्रेक करके क्या लगा दो, OH। किस साइड, सेम साइड, तभी तो सिन बोल रहे हो। अरे बेटा सिन बोल ही क्यों रहे हो, सेम साइड लगाना है ना, ठीक। यहां पर क्या होगा, अगर मेरे पास अल्कीन है, यहां रिएजेंट R ऐसा डालो कि ये बॉन्ड ब्रेक हो, लेकिन एंटी पर OH लगे, तो ये क्या बन जाएगा, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, सही है, क्या हो गया, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। तो रिएजेंट तुम क्या क्या ले सकते हो, रिएजेंट क्या क्या ले सकते हो, यहां देखो, पहला डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, जिसका नाम है बेटा बेयर्स रिएजेंट। क्या नाम है, बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट नाम है, क्यों, बॉन्ड ब्रेक करके OH लगा रहा है। या फिर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी ले सकते हो, NaHSO3 भी साथ में डालते हैं, OSO4 है तो आप यही काम करो, है ना। चलो भाई, अगर एंटी करना है तो क्या करना होगा, यहां रिएजेंट आपको लेने होंगे पर एसिड, पर एसिड, और उसके बाद हाइड्रोलाइज कराना होगा। पर एसिड लगाओ और हाइड्रोलाइज कराओ, क्योंकि पर एसिड में ईथर बनता है, ईथर का हाइड्रोलिसिस कराओगे एसिडिक मीडियम में तो आपका डायोल बनेगा, एंटी डायोल बनेगा, है ना। पर एसिड जैसे कैसे, RCO3H, पर का मतलब इसमें पर होगा, पर मतलब परऑक्साइड बॉन्ड होगा ये ऐसा। अब R को वेरी कराते रहो, CF3CO3H, CH3CO3H, मतलब पर एसिड होना चाहिए आपका, ये ध्यान रखना, क्या होना चाहिए, पर एसिड होना चाहिए, समझ गए बात को। चलो भाई आगे बढ़े, सिन हो गया, एंटी हो गया। अगला देखना, अगली रिएक्शन है बेटा ओजोनोलाइसिस। कौन सी है, ओजोनोलाइसिस। अब इसमें दो पार्ट हैं भाई, ये भी तो है, देखना, ओजोनोलाइसिस के दो पार्ट हैं। क्या क्या दो पार्ट हैं, पहला रिडक्टिव, कौन सा बेटा, रिडक्टिव, और दूसरा क्या है, ऑक्सीडेटिव। क्या है, ऑक्सीडेटिव। तो एक है बेटा रिडक्टिव और एक है बेटा ऑक्सीडेटिव, समझ रहे हो बात को। अब ध्यान से देखना जरा, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की कहानी क्या है। देखो क्या करना है, मैं एक एग्जांपल से समझा दूंगा, पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। देखो ऐसा दिया है मुझे, ठीक, इसका कराओ रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, देखो ओजोनोलाइसिस किस लिए यूज करते हैं, जितने भी डबल बॉन्ड है सबको ब्रेक करो, डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड में यूज होता है। जितने डबल हैं सारे यूज करो, भले एक्सेस ना लिखा हो, ठीक है। ध्यान से देखना, ये बॉन्ड टूटा, कैसे, ये बॉन्ड तोड़ो, O2 निकल लो, क्या, बॉन्ड तोड़ो, O2 निकल लो, ठीक है। तो क्या आएगा, RCOOH प्लस OCCH, ऐसा। अगर मैंने रिडक्टिव कराया तो कुछ रिएजेंट तो होंगे, तो यहां रिएजेंट R क्या लेते हो आप, देखो O3 प्लस CCl4 लिखा हो, साथ में Zn दे दे तो रिडक्टिव है। दूसरा O3 प्लस CCl4 लिखा हो, Zn वाटर दे दे तो भी रिडक्टिव है, ठीक, Zn प्लस वाटर। तीसरा O3 CCl4 लिखा हो और Me2S दे दे तब भी रिडक्टिव ही है। ऑक्सीडेटिव कब होगी और कैसे करेंगे, पहले ध्यान से देखेंगे। मेरे पास सेम अल्कीन ले रहा हूं मैं, RCH डबल बॉन्ड C, H और H, इसका मुझे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कराना है, लेकिन पहले तो रिडक्टिव बनेगा ना, फिर ऑक्सीडेटिव, उसका ऑक्सीडेशन कराओगे। देखो इसको तोड़ो, O2 निकल लो, O2 निकल लो, ठीक है। देखो जरा, RC डबल बॉन्ड OH ऐसा दिखेगा, प्लस O डबल बॉन्ड C, H और H। लेकिन अगर बेटा ऑक्सीडेटिव है तो आप यहां नहीं रुकेंगे, कहां चलेंगे, और आगे चलेंगे। कैसे, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या होता है, CH बॉन्ड के बीच में O लगा देंगे, क्या आ जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और H ऐसा दिखेगा, ठीक। यहां क्या करोगे, यहां आप O लगाओगे, किसके बीच में, CH बॉन्ड के बीच में, एक यहां और एक यहां, तो ये दिखेगा O डबल बॉन्ड C, OH और OH, जो कि आप ऐसे ना छोड़ के इसको CO2 वाटर में कन्वर्ट करोगे। H2CO3 डिसोसिएट हो जाता है CO2 वाटर में,
और बाकी आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनी गया है। ठीक है, समझे कहानी? ऐसे करना है। अब रिएजेंट यहां क्या ले सकते हो? रिएजेंट आर क्या होंगे? पहला O3 प्लस CCl4, Zn हटा दो, बस पानी ले लो, या फिर H2O2 भी ले सकते हो। O3 प्लस CCl4 क्या लोगे? H2O2 भी ले सकते हो, यहां पर ऑक्सीडेटिव है। तीसरा हॉट KMNO4 लिख सकते हो, मतलब KMNO4 के साथ हीटिंग करा रहे हो, हॉट KMNO4। ठीक। चौथा एसिडिफाइड KMNO4, मतलब KMNO4 के साथ क्या ले रहे हो आप? एसिड ले रहे हो। ठीक, KMNO4 के अलावा K2Cr2O7 भी सेम काम करेगा यही। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं। सवाल आपके लिए देखो कितना बढ़िया है, एक बार में ही काम हो जाएगा। ट्राई करो जरा, पॉज करो, ट्राई करो। सारे सही कर दिए ना, मजा आ जाएगा। करो जरा, पॉज करो और ट्राई करो। सारे सही होने चाहिए, तब तो मजा है। सारे सही होने चाहिए बेटा। करो करो, ट्राई तो करना है, बिना ट्राई करे हुए नहीं जाना। बैटरी बची है 2, कोई बात नहीं। बताओ, देखें? चलो भाई स्टार्ट कर रहे हैं। बॉन्ड ब्रेक करेंगे हर एक रिएक्शन में अलग अलग टाइप से। ठीक, एक एक करके। D2NI क्या करेगा? ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे किससे? D और D से। ठीक है, चलो भाई यहां बनाते जा रहा हूं मैं। ऐसा ऐसा 1 2 3 4 है ना, ऐसा एक D यहां और एक D यहां। ठीक है, ये बनेगा। Br2 वाटर क्या करता है बेटा? ये देता है तुम्हें HOBr प्लस और माइनस। ठीक है, अब यहां देखना, ये बॉन्ड ऐसे तोड़ो, माइनस और प्लस। ठीक है, सही है, ऐसे टूटे तभी तो यहां प्लस स्टेबल और माइनस स्टेबल है ना। क्रॉस में जोड़ दो जरा, जोड़ो, देखना। मैं यहां पोलरिटी सेट कर लेता हूं, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, अब देखना, ये प्लस इस माइनस से और ये माइनस इस प्लस से जुड़ेगा, तो ऐसा दिखेगा। यहां क्या आएगा? Br। ठीक है, और यहां आएगा OH। देखो 4 कार्बन है, एक जगह Br एक जगह OH। ऐसे बहुत बहुत आसान है, कर लो सारे, है ना। डाइल्यूट अल्कलाइन KMNO4 बेटा, इसका नाम बेयर्स रिएजेंट है, लिखा है क्या यहां पर अपन ने? डाइल्यूट अल्कलाइन KMNO4, हाँ ये लिखा ना, बेयर्स रिएजेंट है इसका नाम। ठीक है, क्या नाम है इसका? बेयर्स रिएजेंट। क्या करता है? पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, OH OH लगा दो। ठीक है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है, OH और OH लगा दो इस तरीके से। NOCl नया आया अपने लिए पहली बार। NOCl HOCl या HOBr का ही भाई एक तरीके से। कैसे? NO प्लस और Cl माइनस क्रॉस में जोड़ दो, तो ये Cl माइनस यहां जाएगा, NO यहां जाएगा, यहां Cl जाएगा और यहां NO जाएगा, ऐसा। ठीक, इसका नाम है टिल्डन रिएजेंट। क्या नाम है? टिल्डन रिएजेंट इसका नाम है बेटा। ठीक है, अगला देखो, Me2S रिडक्टिव ओजोलिसिस। क्या करोगे? बॉन्ड तोड़ोगे किससे? O और O से। ठीक है, तो कैसा दिखेगा देखना, बॉन्ड तोड़ोगे O और O से, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्यों? ये टूटा ना, कौन सा? ये टूटा ऐसे, यहां O और यहां O लगाओगे, है ना। चलो भाई, एक ये बनाया था आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। प्लस एक ये बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस प्रोपेनल। ठीक है, HCl पेरोक्साइड, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। ये पेरोक्साइड नहीं है, ये कार्बोकेटाइन है ना। तो HCl भले ही पेरोक्साइड लेगा, पेरोक्साइड काम नहीं करता यहां, मतलब कार्बोकेटाइन बनेगा और कार्बोकेटाइन यहीं स्टेबल बनेगा और इसके बाद यहीं पे Cl जोड़ दोगे ना, है ना। तो यहां क्या करोगे? Cl जोड़ दोगे, रीअरेंजमेंट हो नहीं रहा यहां। HBr पेरोक्साइड एंटी मार, क्या मार? एंटी मार। ठीक है, एंटी मार। मार्कोनिक ऑफ तो आपको लगाना ही नहीं है कहीं, सब जगह एंटी मारना है। ठीक है, एंटी मारो जरा, मतलब एंटी मार्कोनी हर जगह लगता है, मार्कोनी हर जगह नहीं लगता, ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? एंटी मार्कोनी हर जगह लग जाता है, मार्कोनी हर जगह नहीं लगता। क्यों? कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के थ्रू चलते हैं अपन। ठीक, तो एंटी मार मतलब यहां पर Br लगा दो, ऐसा। देख लो एक बार, चेक करते जाओ। Br कहां लगाओगे? जहां ज्यादा H है ना। हॉट KMNO4 ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस, रिडक्टिव का आंसर ये था। देखो इसको उठा के वहां तो लिख ही लो पहले, और इसका क्या करा दो? फर्दर ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहां पर H होगा एक और यहां पर 2 H होंगे, इनका फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये ऑक्सीडेशन के बाद क्या देगा? H2CO3 CO2 वाटर, और ये ऑक्सीडेशन के बाद देगा प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी।
तो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, 3 कार्बन है, ऐसा प्रोपेनोइक एसिड प्लस H2CO3 क्या देगा बेटा? CO2 प्लस H2O। ये हो गया इधर का सारा मामला, इधर का सारा ये बचा है। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या है? जो मैंने H3O पॉजिटिव लिखा था वही है डाइल्यूट H2SO4। कहां पर? यहां पर देखो, H3O पॉजिटिव कहीं दिख रहा है ये, ठीक, इसको और लिख लो। और डाइल्यूट H2SO4 दिया जा सकता है, क्यों? डाइल्यूट मतलब वाटर, H2SO4 मतलब ये H+ देने वाला सोर्स है ना, ऐसा होता है बेटा। देखना जरा, यहां थे ना, देखो डाइल्यूट H2SO4 सेम आंसर आता है जो इनका आता है कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म वाला, HCl पेरोक्साइड, HCl, HBr, सेम आंसर आता है, बस लास्ट में OH चिपकाना है, ठीक। तो कार्बोकेटाइन पहले ये बनेगा तुम्हारा और यहीं पे OH चिपका दोगे क्योंकि डाइल्यूट है ना, तो यहां ऐसा आ गया। समझ गए? सारे हो गए लाइन से? सही बताओ कितने लोगों के सारे सही थे? कितने लोगों के सारे सही थे? पक्का? क्या बात कर रहे हो, वाह यार। चलें आगे। अरे वाह, वेलकम है सभी लोगों का अल्काइन में, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अल्काइन। कार्बाइड से मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसकी अल्काइन की ना, कार्बाइड से देखना। कार्बाइड कौन कौन से लेने हैं तुम्हें? 2 लेने हैं, CaC2 लेना है और Mg2C3। ये 2 कार्बाइड हैं जिनसे अल्काइन बनती है। CaC2 कैसा होता है? ये होता है बेटा Ca2+, C- ट्रिपल बॉन्ड C-। Mg2C3 क्या होता है बेटा? C3-, सिंगल C ट्रिपल C- और 2 टाइम्स Mg2 पॉजिटिव। इस तरीके से ब्रेक करके लिख लेते हैं। कुछ नहीं करो, हाइड्रोलिसिस करा दो, ठीक है। तो फ्रॉम कार्बाइड मतलब क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलिसिस कराना है, मतलब इसमें पानी डालो और इसमें पानी डालो, पानी डाल दो बस। पानी डालने का मतलब क्या है बताओ जरा? H+ और OH- देना ही तो है एक तरीके से, है ना। मतलब अगर मैं इसमें पानी डाल दूंगा, ध्यान से देखना, 2 मोल लगेंगे पहली बात। अब पानी का मतलब क्या है? H+ और OH- है ना, तो इसको H+ दे दो, इसको H+ दे दो, इसको OH- दे दो, 2, तो COH वोल्टवाइज दिखेगा और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। नाम पता है इसका? क्या नाम है? एसिटिलीन। कैसी? ऐसी। देखो अगला, यहां क्या करोगे? यहां भी पानी डालोगे तो यहां भी पानी आएंगे। यहां कितने आएंगे? 4 वाटर आने चाहिए, ठीक है। 4 वाटर या 2 वाटर? हाँ 4 वाटर आएंगे, 4H+ और 4 OH-, तो यहां पर 2 MgOH वोल्टवाइज, तो 4 OH आ जाएंगे। हाँ सही है। यहां 3 H+ दे दो, यहां 1 दे दो, तो क्या बन गया? CH3, सिंगल C, ट्रिपल C और H। और यहां पर Mg को बेटा क्या दे दो? MgOH वोल्टवाइज। Mg को क्या दे दो? OH। बल, समझ रहे हो? ऐसा है। चलो फिर लिख लें। तो ये है बेटा प्रोपाइन, ये है एसिटिलीन, ऐसा होता है। आगे निकले, चल। अगला है बेटा फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। ध्यान से देखना, अगर मेरे पास विसिनल डाइहैलाइड है, जैसे सपोज मेरे पास है RCX, सिंगल CX, H और H। देखना ध्यान से, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एल्कोहलिक KOH पहले नंबर पे और फॉलोड बाय NaNH2, स्ट्रॉन्गर बेस हम लेते हैं। देखो जरा ध्यान से, पहले एल्कोहलिक KOH कराते हैं बेटा, उसके बाद और स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं NaNH2। ध्यान रखना, इन दोनों का कॉमन आपको आंसर निकालना। कैसे निकालोगे? ये दोनों ही डालते हैं तब इसका अल्काइन बनता है। कैसे? अगर ये X है तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, तो बीटा से H और ये HX निकल जाएगा। और उसके बाद क्या होगा आपका? ये X है तो ये अल्फा और ये बीटा, और बीटा से H निकल जाएगा, ऐसा। तो 2 बार HX निकलने का मतलब ही है क्या? 2 बार निकलने का मतलब क्या है? अल्काइन बनना है ना। देखो 2 बार HX निकलने का मतलब अल्काइन बनना है। क्या बात कर रहे हो? देखो, समझ गए? समझ गए कहानी? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज पे आ गए सीधे अपन, है ना, क्योंकि थोड़ी सी रिएक्शन थी इसकी प्रिपरेशन में। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, एसिडिक नेचर, अल्काइन एसिडिक नेचर के होते हैं। देखो अल्काइन एसिडिक नेचर के क्यों होते हैं? क्योंकि RC ट्रिपल बॉन्ड CH, मान लो ये दिया है, कौन से वाले अल्काइन होते हैं? इंटरनल नहीं, टर्मिनल वाले, ठीक। टर्मिनल कौन से होते हैं? जैसे एक ये हो गया टर्मिनल, इसको भी तुम टर्मिनल बोलोगे, ठीक है। ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, ठीक। इंटरनल क्या होता है? बीच में ट्रिपल होना चाहिए, R और R के, ठीक है। ये तो ये दोनों क्या है? टर्मिनल। क्या है ये? टर्मिनल। और ये क्या है बेटा? इंटरनल। क्या है? इंटरनल, बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो कौन से वाले एसिडिक हैं? ये, ठीक है।
एसिडिक कौन से वाले हैं, कौन से वाले हैं, ये हैं एसिडिक इन नेचर, ठीक है। अब अगर ये एसिडिक है तो इनकी कुछ ना कुछ रिएक्शन होगी H+ देने वाली, है ना। तो अल्काइन H+ कैसे देती, ध्यान से देखना, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं मेटल के साथ। भाई अगर कोई एसिड है तो मेटल के साथ H2 गैस निकालेगा, तो क्या बनाएगा, R सिंगल C ट्रिपल C माइनस Na+, और क्या निकल जाएगी, हाफ मोल H2। अगर मैं इसकी रिएक्शन NaNH2 से करा दूं, NaNH2, अगर ये वाकई में एसिड है तो क्या करेगा, प्लस देगा ना, H+ निकालेगा, ये माइनस, ये Na+, ये NH2 माइनस, जोड़ दो जरा क्रॉस में, RC ट्रिपल बॉन्ड, देखो पूरी ऑर्गेनिक में प्लस माइनस खेलना सीख लो बहुत जल्दी हो जाते क्वेश्चन। RC माइनस Na+, सॉल्ट बना, और प्लस NH2 माइनस H लेकर क्या बना लेगा, अमोनिया 1 मोल, ठीक है। मतलब अल्काइन क्या करता है, H+ देता है, क्योंकि इसका जो एनायन है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, जो कि ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अगला है बेटा हाइड्रोजिनेशन, तो हम अल्काइन की पढ़ चुके हैं भाई, बर्च रिडक्शन और लिनर कैटरेस वाली। अगली रिएक्शन है एडिशन ऑफ HX, ठीक है, ध्यान से देखना, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, 2 मोल लगेंगे HX के, और कुछ नहीं करना आपको, इसमें कार्बोकेटाइन बनाकर आपको वहीं पर ही दोनों X लगा देने, मतलब पॉजिटिव चार्ज बना लो। जैसे ये बॉन्ड ऐसे तोड़ेंगे, ये माइनस ये प्लस, अब ये प्लस है तो यहीं पर ही 2x लगा दो, या हम इसमें ऐसा बोलते हैं कि मार्कोनी जैसा रूल भी लगा सकते हो, ठीक। आप ऐसे कर लिया करो मेरी तरीके से, ऐसे बॉन्ड तोड़ा, यहां माइनस यहां प्लस, तो यहां 2x लगा देंगे, तो RC, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करोगे XX, और ये दोनों ब्रेक करोगे तो यहां HH 2 आएंगे, और एक और है तो 3, ठीक है, जेमिनल डाइहैलाइड बनता है। अगर मैं X2 का एडिशन कराऊं तो RC ट्रिपल बॉन्ड CH, X2 लिखा नहीं है लेकिन 2 मोल बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, लिखा नहीं है लेकिन 2 मोल बाय डिफॉल्ट है, तो आप क्या करोगे, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करोगे, दोनों पाई ब्रेक होंगे बेटा, किससे, X X X X, क्या दिखेगा, RCX XCH X और X, ऐसा, मतलब टेट्राहेलाइड बन जाएगा। सिंपल सिंपल रिएक्शन, मतलब देखते जाओ कैसे करना आपको, है ना। चलें आगे, एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ Hg2+, ठीक है, इसी का नाम होता है बेटा कुचेरोव रिएक्शन। क्या नाम है इसका, कुचेरोव रिएक्शन, ठीक। इसके रिएजेंट के अलावा ये भी लिख देते हैं, डाइल्यूट H2SO4 और 1 से 2% डाइल्यूट HgSO4, कैटलिस्ट की तरह काम करता है ना। ये भी रिएजेंट इसके अलावा मिल सकता है, कुछ नहीं करना, वाटर का एडिशन कराना अल्काइन पे, कैसे देखना, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या दिया जाएगा आपको, Hg2+ वाटर, तो आप क्या करो, एक वाटर का एडिशन कराओ, ध्यान रखना, एक वाटर का एडिशन कराओ, कैसे, इस बॉन्ड को यहां तोड़ो, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, वाटर क्या है, H+ और OH माइनस यहां और H+ यहां, तो एक वाटर जब ऐड होगा तो RCOH डबल बॉन्ड क्या आएगा, CH2। अब इसको टॉटोमर कर दो, अब इसका टॉटोमर बना दो, मतलब RC डबल बॉन्ड CH3, जानते हो ना, ये तो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, ऐसे करना है ऐसे, ठीक है। अगला है बेटा कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा, साइक्लिक कपलिंग है सबसे पहली, तो 2 टाइप की साइक्लिक कपलिंग आएंगी। पहला देखना, 3 मोल अगर मैं एसिटिलीन लेता हूं, इसकी रिएक्शन रेड हॉट ट्यूब में कराते हैं, जो कि Fe की ट्यूब होती है, तो 3 मोल की कपलिंग होती, कैसे, ये क्या बना लेता है, 3 मोल कपलिंग करके बेंजीन बना लेता है, ठीक है, बाकी डिटेल में तो मैंने बताई थी चैप्टर में, बेंजीन बना लेता है। लेकिन अगर मैंने इसके 4 मोल लिए और NiCN होल ट्वाइस ले लिया, DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड के प्रेजेंस में, तो अगर मैंने ऐसा ले लिया 4 मोल कंबाइन होंगे तो ये बना लेगा एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। 4 मोल का कॉम्बिनेशन करा रहे हो, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, ठीक है। चलें आगे, अगला देखो लीनियर कपलिंग। लीनियर कपलिंग में क्या होता है, कौन सी कपलिंग है ये, लीनियर कपलिंग। लीनियर कपलिंग में क्या होता है, एसिटिलीन की आपको पढ़नी है, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे दिए जाएंगे 2 मोल, और Cu2Cl2, ध्यान रखना रिएजेंट, Cu2Cl2 NH4Cl, अगर ये आया तो आपको लीनियर कपलिंग करानी है। कैसे कराओगे बेटा लीनियर कपलिंग, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां माइनस और यहां क्या आएगा बेटा प्लस। 1 मोल ऐसा लिखना है, दूसरा मोल लिखना है ऐसा कि ये एसिडिक नेचर बता पाए, तो इसको ऐसे तोड़ लो, यहां माइनस यहां प्लस, क्रॉस में जोड़ दो, ठीक है। अब जोड़ो जरा, क्रॉस में कैसे जुड़ेगा, ये प्लस इस माइनस से जुड़ेगा, तो ये प्लस इस माइनस से जुड़ेगा,
ऐसा दिखेगा, और ये माइनस इस प्लस से, H प्लस से जुड़ेगा तो ये डबल बन जाएगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, सीधा करके लिखोगे तो ये बन जाएगा विनाइल एसिटिलीन। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, विनाइल एसिटिलीन। क्या नाम है, विनाइल एसिटिलीन इसका नाम है। ठीक, अगला देखो, ऑक्सीडेटिव कपलिंग कैसे होती, ध्यान से देखना। ये क्या थी, लीनियर थी। ऑक्सीडेटिव में क्या होता है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी यू। ठीक, इसकी रिएक्शन एयर के साथ करा देते हैं, एयर में होता है O2, तो इसके 2 मोल की कपलिंग हो जाती है। कैसे, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी यू प्लस O2 लिखो, और दूसरा मोल पलट के लिख लो सी यू सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर। क्या करना है, क्या करना है, यहां से CuO निकाल दो। ठीक, तो ये आएगा बेटा RC∼C O2 निकल जाएगा, मतलब O2 किसके साथ निकल जाएगा, कॉपर के साथ। क्या बना लेगा, CuO। चलें आगे, टेस्ट ऑफ अल्काइन। बेटा 2 टेस्ट होते हैं, एक टॉलरेंस और एक क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। पहला टेस्ट देखो, नंबर 1 इज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, टॉलरेंस टेस्ट अल्काइन में क्या करता है, ध्यान से देखना। टॉलरेंस टेस्ट होता है आपका ऐसा, ये टर्मिनल अल्काइन का टेस्ट है। टेस्ट ऑफ अल्काइन ना लिख के और अच्छे से लिखो, क्या, टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। टर्मिनल अल्काइन का टेस्ट है, क्या करता है, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, रिएजेंट होता है AgNO3, अमोनिकल मतलब NH4OH, AgNO3 इन एक्वस अमोनिया NH4OH। ठीक है, क्या करना है, ये जो H दिख रहा है ये हटाकर सिल्वर लगा दो तो व्हाइट PPT होता है इसका, CAG। क्या होता है इसका, व्हाइट PPT, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ये टेस्ट कंफर्म करता है कि अल्काइन टर्मिनल है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं दूसरा है क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट, क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट। क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट बेटा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट होता है टर्मिनल अल्काइन का, किसका, टर्मिनल अल्काइन का। ठीक है, क्या करना है इसमें, रिएजेंट होता है Cu2 Cl2 NH4OH। अब जरा ध्यान देना, यहां मैंने NH4OH लिखा है, जबकि पीछे क्या लिखा था, NH4Cl लिखा था। ध्यान रखना, लीनियर कपलिंग में NH4Cl होता है और यहां पर बेटा तुम्हारा NH4OH होता है। ठीक है, आगे बढ़े, देखना जरा क्या करना है इसमें। H हटा के Cu लगा दो, H हटा के Cu लगा दो, H हटा के Cu लगा दो, तो ये दिखेगा RC ट्रिपल बॉन्ड CCU, रेड PPT। कैसा, रेड PPT, कैसा बेटा, रेड PPT दिख रहा है इतना लाल, अरे वाह चटक लाल दिख रहा है। चलें आगे, तो टर्मिनल अल्काइन का टेस्ट है, मतलब अगर आपको अल्केन अल्कीन अल्काइन में से अल्काइन को डिस्टिंग्विश करना हो तो ये वाला टेस्ट यूज करते हैं, इन दोनों में से कोई भी। ठीक है, चलो भाई कन्वर्जन एक कर देना फट से। चलो आ जाओ जरा, इससे बनाना है बेंजीन। अच्छा बेंजीन बनाना है, ठीक है भाई, एक काम करते हैं, बेंजीन बनाना है, ओके। इससे पहले अल्केन बना लेते, क्या, सोडा लाइम लगा दो, NaOH प्लस CO, क्योंकि बेंजीन अभी हमने बनाया है, हमें मतलब रेड हॉट ट्यूब वाली रिएक्शन तक पहुंचना है ना। NaOH CO क्या बनेगा, CO2 उड़ा देना, क्या आ जाएगा, मीथेन। मीथेन की रिएक्शन करा रहा हूं मैं क्लोरीन से, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मोनोक्लोरिनेशन, CH3Cl। ओ भाई साहब, वुर्ज रिएक्शन, एन ईथर, कौन सा ईथर, ड्राई ईथर, एन ड्राई ईथर। एन ड्राई ईथर क्या करेगा, कपलिंग, कपलिंग किसकी, कार्बन की, क्या बन जाएगा, ईथेन। भाई इसकी कपलिंग कराएगी, ईथेन नहीं बना, क्या बात कर रहे हो। अगला, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं ब्रोमिनेशन, Br2 सनलाइट, या क्लोरिनेशन भी करा सकते हो, है ना, तो ये बन जाएगा बेटा ऐसा, ब्रोमो इथेन। इसके बाद मुझे बेंजीन तक पहुंचना है ना, इसका अल्कोहलिक KOH, कैसा, एल्कोहलिक KOH, तो बन जाएगा इथीन। ठीक, इथीन का करा दो क्या, Br2CCl4, अरे क्या बात है, Br2CCl4 क्या बन जाएगा, ऐसा ऐसा, 1,2 डाइब्रोमो, और 1,2 डाइब्रोमो का करा दो एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, तो ये हो गया विसनल डाइब्रोमाइड, HBr दो बार निकलेगा, क्या बन जाएगा, एसिटिलीन। अरे आ गया मजा, रेड हॉट ट्यूब 3 मोल मिलाकर बेंजीन बना देंगे, दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, चलें आगे, वाह, अरे भाई साहब आ जाओ जरा, आ जाओ आ जाओ, कहां जाएंगे कहां जाएंगे,
बताना जरा सारे क्वेश्चन, पॉज करो, ट्राई करो और फिर वापस आके अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, चलें। देखो सोडियम के साथ हीटिंग करा रहे हो, मेटल के साथ, टर्मिनल अल्काइन है, एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगी। क्या बनेगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, आधा मोल H2 निकलेगा, आधा मोल H2 निकलेगा। अगला NaNH2 क्या करेगा? प्लस यहां माइनस, टर्मिनल अल्काइन है बेटा। देखो ये तो सॉल्ट यही बनेगा, प्लस अमोनिया, कौन सी गैस? अमोनिया। ठीक है, HBr 2 मोल क्या करेगा? इस बॉन्ड को तोड़ेगा। देखो अब इसमें पाई बॉन्ड ब्रेक होता है HBr में, है ना, तो H प्लस और Br माइनस 2 मोल है, तो 2 मोल यहां पर लगाओ, ऐसा दिखेगा आपको, है ना। तो CH3 CBr और यहां क्या आ जाएगा? HH और एक H पहले से है, CH3। 2 मोल Cl2, 2 मोल Cl2, दोनों पाई ब्रेक करेंगे ClCl ClCl से। ठीक है, ठीक है, दोनों ब्रेक करेंगे ClCl ClCl से। कैसे? टेट्रा हैलाइड बन जाएगा, टेट्रा क्लोराइड, Cl ClCH ClCl। समझ रहे हो? अगला सिल्वर नाइट्रेट NH4OH, व्हाइट PPT बनेगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C AG, AgOG लो जी सुनो जी, रेड हॉट ट्यूब क्या करेगा भाई? इतने पार्ट की कपलिंग कर देगा भाई, ये 2 कार्बन से 6 की रिंग, क्योंकि 3 मोल लोगे और एक मिथाइल अल्टरनेट। ठीक है, तो ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? मेसिटिलीन। अगला डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 क्या करोगे? वाटर का एडिशन, एक बार इस पर ऐसे बॉन्ड, पाई बॉन्ड ब्रेक करना है ना, और फिर उसको टॉटोमर बना देंगे, COH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका बना दो टाटोमर, क्या बना दो? टाटोमर। क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH3 D2 PDBSO4। अच्छा मुझे एक बात बताओ, PDBSO4 क्या होता था? लिनलार्ज कैटलिस्ट होता था बेटा, है ना। और D2 क्या करेगा? पाई बॉन्ड तोड़ देगा D और D से, लेकिन सेम साइड जोड़ के दिखाना। कैसे? ऐसे। कैसे दिखाना बेटा? ऐसे दिखाना भाई। पाई बॉन्ड तोड़ दोगे D और D से, भाई D2 है ना, सिस है। ठीक हो गए सारे? ध्यान से देखेंगे, सारे हो गए, बहुत बढ़िया। सारे सही थे क्या? सच्ची? क्या बात कर रहे हो, वाह यार। चलो ओ भाई साहब, अगला बेंजीन शुरू कर रहे तुरंत। वेलकम बेंजीन। ठीक है, पहली रिएक्शन है बेटा सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। क्या करता है सोडा लाइम डी कार्ब? CO2 निकालता है यार, क्या पागल लोगो। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन क्या करता है? CO2, लेकिन स्टार्टिंग मटेरियल ये ले लो, RCONA या RCOK ले लो। ठीक है, NaOH क्या करेगा? Na2CO3 निकाल देगा। क्या निकाल देगा? Na2CO3 क्या रहेगा? PHH, मतलब बेंजीन ही होता है PHH। ठीक, अगला देखो रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद Zn। फिनॉल क्या होता है? PHOH। Zn क्या करो? Zn रखो और यहां से क्या निकालो? ZnO, ऐसा क्या जाएगा? PHH, मतलब बेंजीन। सिंपल। ठीक, अब आइए मजा। यस, यही तो रिएक्शन मेन है इसकी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बेटा यहां पर 4 टाइप की हम पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें से एक के तो 2 टाइप होते हैं, फ्री रेडिकल अल्काइलेशन एसाइलेशन, है ना। अगर मुझे ES के बारे में समझना है तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, बेंजीन की आप इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कराओ तो इलेक्ट्रोफाइल क्या कर देगा? बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, मतलब एक तरीके से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ऐसा बोलो। जुड़ नहीं जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्यों? H निकल जाएगा इसमें से, है ना, मतलब ये H हटा, क्या आया? E आया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या और भी बहुत सारे नाम बताए थे मैंने, है ना। करना क्या है वो सुनो, करना क्या है वो सुनो। जैसे ES में ये तो बेसिक रिएक्शन हो गई, ठीक है, ये हो गई आपकी बेसिक रिएक्शन। ये आपको हर जगह करना है जितनी मैं लिखाऊंगा, लेकिन मेन कहानी ये है कि अब ये E कहां से आएगा। ठीक है, ये मेन रिएक्शन है। अब E कहां से आएगा? अलग अलग टाइप की रिएक्शन होती है। देखो, नंबर 1 इज नाइट्रेशन। कौन सी? नाइट्रेशन। क्या रिएजेंट होता है इसका? कॉन्संट्रेटेड HNO3
प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जिसमें से H2SO4 एसिड और HNO3 बेस की तरह काम करता है, और रिएक्शन करने के बाद हमें ये दोनों मिलकर दे देते हैं एक इलेक्ट्रोफाइल जिसको बोलते हैं NO2+। और अब इसको सब्स्टिट्यूट कराना है तो कुछ नहीं, सिमिलर ऐसी ही रिएक्शन लिखो। क्या लिखोगे? बेंजीन NO2+। भाई ये रिएजेंट आएगा NO2+ देता है, क्या कर दोगे? नाइट्रोबेंजीन बना दोगे। क्या कर दोगे? नाइट्रोबेंजीन बना दोगे। दिस इज कॉल्ड नाइट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, अगला देखना, इसी में ही एडिट करते जाएंगे। नाइट्रेशन हो गई पहली, दूसरी देखो, सेकंड इज हेलोजिनेशन। सेकंड प्रोसेस इज हेलोजीनेशन। हेलोजीनेशन देखना जरा, हेलोजिनेशन में क्या होता है बेटा? रिएजेंट हेलोजन होता है, जैसे X2 प्लस एनहाइड्रस FeX3 या X2FeX3 लिख लो, है ना, X2FeX3 ऐसा। ठीक है, जैसे हेलोजन में आपको मिल गया सपोज क्लोरीन, Cl2FeX3 दे दें, या Fe भी लिख दें, FeX3 लिखें या फिर Fe लिख दें, तब भी कराना ही है आपको रिएक्शन। या Br2 प्लस Fe लिख दिया, या FeBr3 लिख दिया। समझ गया भावना क्या कह रहा हूं मैं, है ना? मतलब आपको इस टाइप का रिएजेंट दिया जाए तो क्या करोगे? ये रिएजेंट मुझे मिलाकर देता है कुल मिलाकर X+। क्या देता है? X+, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो यहां तुम्हें X+ लाना है, उसको सब्स्टिट्यूट कराना है, सिंपल सा। ठीक है, तो ये रिएजेंट है, X+ देता है, सब्स्टिट्यूशन करा देना सीधा। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं मैं। चलो भाई, अरे अच्छा इसी की तो और लेनी है रिएक्शन, ये कहां से आ गए? ये हो गया बेटा हेलोजिनेशन में, मतलब सेकंड हो गई हेलोजिनेशन। अगला थर्ड इज फ्रीडल सल्फोनेशन लिख लेते हैं, फिर फ्रीडल क्राफ्ट लिख लेंगे। देखो, थर्ड इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है बताएंगे? रिएजेंट क्या लेते हो बेटा? H2SO4। ठीक है, कौन सा? फ्यूमिंग H2SO4, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी लिख सकते हो आप, या फिर ओलियम ले लो। ठीक है, क्या ले लो? ओलियम। ओलियम क्या होता है? H2SO4 प्लस SO3। अब इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल हमको देता है ये रिएजेंट, वो देता है बेटा SO3। क्या देता है? SO3। तो यहां SO3 आएगा, यहां SO3 सब्स्टिट्यूट होगा, लेकिन जो H+ निकलता है वो ये कैप्चर करके SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफाइल इसमें होता तो SO3 है, लेकिन सब्स्टिट्यूट SO3H होता है। ठीक, फाइनल। अगला देखना जरा, चौथी रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फोर्थ नंबर की रिएक्शन है, तीन हो गई ना, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन। चौथी है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, FC अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या था बताओ जरा, रिएजेंट बता दो क्या था? रिएजेंट तुम्हारा था, ध्यान से देखना, रिएजेंट तुम्हारा था फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में RX प्लस एनहाइड्रस, क्या? AlX3। क्या था? RX प्लस एनहाइड्रस AlX3। क्या देता है ये रिएजेंट मिला के कुल मिला के देता है R+। और अब ध्यान देना है, अगर कार्बोकेटाइन बना तो इसमें रीअरेंजमेंट भी सोचना है। क्या? रीअरेंज इफ पॉसिबल। रीअरेंज इफ क्या पॉसिबल, अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट कराएंगे। ठीक, कराने के बाद क्या करेंगे? ऐसा जोड़ देंगे, सिंपल। ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूट कराना आपको। चलें आगे, चलो 4 हो गई, 5वां देखना। अगला है FC असाइलेशन। ठीक है, देखना ध्यान से, FC असाइलेशन। ठीक है, अब इसमें तुम्हें रिएजेंट क्या लेना? असाइलेटिंग रिएजेंट लेना है। पहले क्या लिए थे तुमने? अल्काइलेटिंग लिए थे। अब असाइलेटिंग क्या होते हैं? जैसे एनहाइड्राइड ले सकते हो, एसिड क्लोराइड ले सकते हो आप। ठीक है, इस टाइप के। जैसे ध्यान से देखना जरा, मैंने ले लिया यहां रिएजेंट RC≡O≡X ऐसा, तो ये कुल मिला के तुम्हें देता है बेटा क्या? RC≡O और पॉजिटिव, ये देता है कुल मिला के। ठीक, अब ये क्या है? आपका कार्बोकेटाइन। इसमें रीअरेंजमेंट होता है क्या? नहीं। क्यों? यहां बैक बॉन्डिंग होती है, लोन पेयर अपना इसके साथ बैक बॉन्डिंग में रहता है। मतलब
नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट तो कराना ही नहीं है। मतलब क्या होगा, RCO प्लस, यहां क्या आ जाएगा COR। देखो जुड़ेगा तो कार्बन सही ना, कार्बोकेटाइन से, समझ रहे हो। तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गई। कितनी हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। अच्छा ये फ्री अल्काइलेशन में भी 4 नंबर लिखा, यहां भी 4 नंबर, 5 लिखो इसको। समझे कहानी, ये होता है बेटा, ठीक। एडिशन रिएक्शन, ध्यान से देखना जरा। एडिशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो बेंजीन जो होता है वो कुछ एडिशन रिएक्शन भी देता है। जैसे अगर मैं एक्सेस क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराऊं लेकिन सनलाइट में, अगर मैंने सनलाइट में रिएक्शन कराई तो बेटा पाई बॉन्ड टूट जाते हैं। पाई बॉन्ड सारे टूटकर, सारे पाई बॉन्ड तोड़ दोगे, हर जगह क्या लगा दोगे, Cl 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 और Cl, ऐसा। तो पाई बॉन्ड टूटकर Cl ऐड हो रहा है, सब्स्टिट्यूट ऐड हो रहा है यहां पर, है ना। और अगर मैं इसकी रिएक्शन H2Ni से कराऊं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में, तो बेटा ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, ठीक है। एक्सट्रीम कंडीशन में रिएक्शन हो जाती है। और एक्सेस क्लोरीन लिया सनलाइट में तो ये बनेगा, इसके नाम भी होते हैं क्या, गमेक्सेन, गमेक्सेन, लिंडेन, ठीक है, गामा BHC, गामा 666। क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला था C6H6 और Cl6, 666 होता है, ठीक है। BHC मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड, भले ही इसमें बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन से बना है, इसलिए बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसको बोल रहे हैं, ठीक है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड में बेंजीन नहीं होती। अब ध्यान से देखना, कई लोग क्या है इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। बेंजीन में मैंने डाला Cl2 एक्सेस में लिया, ठीक है, ध्यान से देखना, ये तो एक्सेस में लिया और यहां मैंने Fe ले लिया, ठीक, एक्सेस में लिया और Fe ले लिया। अब ये बेटा ES लग गई तुम्हारी। सनलाइट में एडिशन होती है और इसमें ES सब्स्टिट्यूशन होती है। तो अब तुम बेंजीन में सभी जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, Cl, हर जगह, हर ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि Cl क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऐसा, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, HCB, ध्यान से सुनना, इसका नाम BHC, इसका HCB, HCB मतलब हेक्साक्लोरोबेंजीन, क्या, हेक्साक्लोरोबेंजीन इसका नाम है बेटा, है ना। ध्यान रखना, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है, ये जमीन है ये आसमान है ना। इसमें गोला नहीं है बीच में, एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक है। तो ये कंफ्यूज मत होना नाम में, BHC मतलब ये, HCB मतलब ये, ठीक। चलें आगे। अब मैं आपको इसमें एक चीज और बताना चाहता हूं, ES में ही, मतलब बेंजीन वाले चैप्टर में क्या होता है, ध्यान से देखना। एक चीज और समझ लो, अगर कभी, ध्यान से देखना, अगर कभी बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा है +M, तो +M क्या होता है बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करता है कि तुम्हें कहां जाना है, कहां जाना है, तो ये बताता है ऑर्थो या पैरा में से कहीं भी चले जाओ, ठीक। तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं, या तो ऑर्थो पे लग जाओ या पैरा पर लग जाओ, ठीक है। तो ये मैंने पहले पैरा बना दिया और यहां ऑर्थो बना दिया, ऐसा होता है ये, ठीक, +M वाले ग्रुप के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर मेरे पास कोई -M वाला ग्रुप है तो -M होता है बेटा मेटा डायरेक्टिंग। क्या होता है -M, माइटा डायरेक्टिंग। कैसा, माइटा डायरेक्टिंग, कैसा बेटा, माइटा डायरेक्टिंग। तो जब मैं इसके पास इलेक्ट्रोफाइल लाऊंगा तो ये क्या बोलेगा बेटा, मेटा पर चले जाओ। क्या बोलेगा, मेटा पर चले जाओ। और मैंने आपको +M -M चेक करना सिखाए थे, उसी से आप आंसर कर सकते हो, मतलब इसमें एक आंसर आएगा, ठीक। जैसे अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लूं, देखना, मुझे मिथाइल ये लगा CH3, ठीक है, इसका कराना है Cl2Fe, ठीक है, एक्सेस में नहीं है, Cl2Fe कराना है, ठीक। जब तक एक्सेस ना लिखा हो मत लेना यहां पे। अब तुम ये देखोगे कि Cl2Fe मुझे पता तो है कि Cl+ देता है, इलेक्ट्रोफाइल तो मुझे पता है Cl+ देता है, लेकिन अब तुम्हें इससे पूछना पड़ेगा कि बेटा मिथाइल, मिथाइल तुम क्या हो, मिथाइल बोलेगा हम +M है, बस बोलेगा अच्छा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो, कह रहे हाँ जाओ जल्दी से। तो ये क्या होगा, यहां पर ये आएगा, यहां मिथाइल तो रहेगा और Cl+ यहां जुड़ेगा या फिर यहां जुड़ेगा, ठीक है।
स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से हम पैरा को मेजर देते हैं। यहां पर ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होती तो हम ऑर्थो मेजर देते हैं, ये मेजर, ये माइनर। ठीक है, ऐसा होता है। अगर मान लो मैंने ऐसा ले लिया, यहां पर मैं CHO लगा दिया और मैं इसका करा रहा हूं नाइट्रेशन, मतलब NO2+, बताओ जरा क्या होगा। CHO से पूछेगा ये NO2+, हमें आना है, क्या करें। CHO बोलेगा हमें मेटा डायरेक्टर कहेगा, ठीक है चलो मेटा पे चले जाएंगे, आना तो है ही। तो ये है NO2 मेटा पर, ऐसा समझ गए। तो अगर +M -M ग्रुप लगे हो तो आपका अब प्रोडक्ट या तो 2 बनेंगे, 1 बनेगा। -M में 1 बनता है, +M में 2 बनते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ऑर्थो मेजर, अगर नहीं है तो स्टेरिक हिंड्रेंस से पैरा मेजर देते हैं। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अरे भाई साहब आखिरी लास्ट सवाल, क्या बात है, बहुत जल्दी कवर कर लिए 4 चैप्टर। ठीक है, चलो ट्राई करो, ट्राई करो, हट रहा हूं सामने से, ट्राई करो भाई, बिना ट्राई करे नहीं जाना, देखो सीखना पूरा है अपने को। चलो पॉज करो, ट्राई करो, सारा सिखा देंगे अपन। चलो शुरू करें। PHCON सोडा लाइम, क्या बनेगा ए, अरे Na2CO3 निकलेगा, बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजीन। तो ए वाला बन गया बेंजीन, दिख रहा है, अरे बहुत छोटा दिख रहा है, ए वाला बन जाएगा बेंजीन। चलो आगे बढ़ो। Br2Fe क्या करता है बेटा, Br2Fe तुम्हें क्या देता है, Br+ तो बेंजीन पर Br का सब्स्टिट्यूशन, मतलब ब्रोमो बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, ब्रोमो बेंजीन बनेगा। और ब्रोमो बेंजीन क्या है, ब्रोमीन है, +M, क्या है, +M, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। अब यहां से पता कर लो क्या दे रहा है। अब आपको पता है एल्कोहल की रिएक्शन H+ के साथ होती है, तो ये अपना लोन पेयर इसको दे देता है, OH2 पॉजिटिव बना लेता है, वाटर निकाल देता है, तो कार्बोकेटाइन ये बनेगा, और ये कार्बोकेटाइन बेटा रीअरेंजमेंट होकर ये बना लेगा हाइड्राइड शिफ्ट। अब ये पॉजिटिव क्या होगा, अल्काइलेशन है ना एक तरीके से, कार्बोकेटाइन बन गया मतलब अल्काइलेशन है। अब अल्काइलेशन में क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन करा दो इसका, तो क्या होगा देखना, यहां लगा है क्या Br, इसके पैरा पर एक लगा दिया मैंने ये ग्रुप, और एक बार ऑर्थो पे लगा दिया, और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से बेटा पैरा मेजर होगा, और ये क्या होगा तुम्हारा, माइनर होगा। बल्कि ग्रुप लगाए ना, स्टेरिक हिंड्रेंस है यहां पर। ठीक, चलो भाई यहां आ जाओ, मुझे ऐसा कुछ बता दो जिसकी Zn से रिएक्शन हो A बने, मतलब F ऐसा बताओ जिसकी Zn से रिएक्शन हो A बने। तो हमें दिख रहा है F क्या है, देखो ये है बेटा फिनॉल, क्यों, फिनॉल में ही तो ZnO निकालते हो। और फिनॉल की रिएक्शन मेटल के साथ क्या करेगा, ये फिनॉल मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, सॉल्ट देगा, PHO-K+। अब ध्यान से देखना, ये एल्कोहलिक KOH जैसा लग रहा है, और ये 3 डिग्री हैलाइड है, तो ये अल्कीन बनेगी H2Ni से भी हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, और तीनों में से कोई भी बीटा ले लो, H क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटीन बन जाएगा, और H2Ni से आपका ये बन रहा है। ठीक है, मतलब उल्टा एरो लगा हुआ है यहां पर, क्योंकि अल्कीन बनेगा ना, अल्कीन बना है तो ये उल्टा एरो है। इसके H2Ni से G बना है। ठीक, तो इसके H2Ni से G बना है, मतलब अल्केन होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे H और H से। चलो भाई यहां की कहानी खत्म, सारे हो गए। ठीक, यहां आ जाओ, A का क्या कराना है, CH3Cl AlCl3। ठीक, मतलब CH3+ तुम्हें मिलेगा यहां से इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे, यहां जोड़ दोगे मिथाइल। अब मिथाइल बोलेगा मैं हूं +M, मैं हूं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक, ये क्या करता है, NO2+ देता है, लेकिन एक्सेस में है, तो जितनी ऑर्थो और पैरा है, अगर एक्सेस लिखा है तो हमें सब जगह लगाना है। ठीक, तो यहां क्या लगा दिया, CH3, यहां क्या लगा दिया, NO2, यहां क्या लगा दिया, NO2, और यहां क्या लगा दिया, NO2। इसी का ही नाम बेटा ट्राई नाइट्रोटोलुइन, TNT, एंग्री बर्ड्स में आप लोगों ने खेला है तो बॉक्स पे लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, एक्सप्लोजिव होता है ये, क्या होता है, एक्सप्लोजिव, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, समझ गए। चलो भाई ये कहानी थी, काफी पेज पढ़ा दिए, 44 पेज पढ़ा दिए मैंने, वाह यार पंकज सर क्या बात है। तो बस आखिरी में हम आपसे जाते जाते 45 पेज में बताइए क्या बोलना है। तो बेटा हम जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहते हैं, जो हमारे दिल में बहुत दिनों से थी, कहना तो चाह रहे थे
लेकिन कह नहीं पा रहे थे, पता नहीं किस बात का डर था। चलो भाई, थैंक यू सो मच सभी लोगों को यहाँ पर आने के लिए। और प्रैक्टिस सेशन JMPS 1 यहीं पर एंड होता है। अब इसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया, अब आपने देखा होगा कितना सारा कवर कर लिया। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, एल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन। अब नेक्स्ट सेशन जो होगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर अपना होगा, उसमें हम कवर करेंगे अल्काइल अराइल हैलाइड यानी हेलो एल्केन हेलोरिन्स, एल्कोहल ईथर फिनॉल करेंगे और ट्राई करेंगे कि सारे हो जाएंगे इतने, है ना, क्योंकि थोड़े बड़े भी हैं, रिएक्शन ज्यादा है इसमें। ठीक है, चलें फिर। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, क्या कह रहा था मैं, हाँ, एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जितने भी आपको लग रहे हैं कि सर ये वाली चीज कब पढ़ाओगे, ये वाली चीज कब पढ़ाओगे, थोड़ा जल्दी पढ़ा दो, थोड़ा बाद में पढ़ा दो, ऐसा सोचते हो ना, तो जो जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ध्यान से सुनना, जो जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं ट्राई करूंगा कि जल्द से जल्द कवर हो जाए। ठीक है, फैब में है आपका, अपनी ऑर्गेनिक ज्यादा नहीं बची, मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं, अभी तो फिजिकल स्टार्ट करने की भी नहीं सोच रहे अपन, सॉरी फिजिकल नहीं, इनऑर्गेनिक स्टार्ट करने की भी नहीं सोच रहे अपन, है ना। तो ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं। ऑर्गेनिक में पहले, अब पता क्या होगा, जैसे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सवाल आ जाता है, जेल्डास, डूमास, ये सब मेथड, लसाइन टेस्ट, लसाइन एक्सट्रैक्ट, ये सब होता है। ठीक है, टेस्ट डिस्टिंग्विश वाले होते हैं एल्कोहल के, ठीक है, वो फिनॉल वाला FeCl3 टेस्ट, वॉयलेट कलर का बनता है, ये सारे मतलब करा देंगे, है ना। तो एक लेक्चर तो उसका करा देंगे, तो आपका जेई मेन का कवर हो जाएगा। एक जो रिएजेंट वाला उसको अपन आगे के लिए रखते हैं, ऐसा कर लेते हैं, सही है ना, क्योंकि वो जेई एडवांस के रिएजेंट मुझे लिखाने तो बाद में कर लेंगे, पहले अपन ये कवर कर लेते हैं। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जेई मेन के लिए बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप जेई मेन में बढ़िया नंबर ला सकते हो, कि भाई अगर मान लो अभी पढ़ा अपन ने वही आ गया, मजा आ जाएगा, है ना, ऐसे ही होता है। ऑर्गेनिक तो देखो सारी की सारी जेई मेन के जितने सवाल आने वाले हैं वो अपने ही नोट से आने वाले हैं, तुम ही लोग बताओगे, अरे सर ये वाला फंसा, अरे ये वाला आया, देखना यही होने वाला है, यही होता आ रहा है, यही होता आया था, यही होता रहेगा, 10-11 साल से पढ़ा रहे, यही होता रहेगा, है ना। आएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे नोट से आते हैं, हर टीचर के नोट से आते हैं, क्योंकि जेई मेन वाले बहुत ज़्यादा नहीं लेवल का पूछते हैं, सभी टीचर के ही आते हैं सवाल, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन यह है कि आपने किस तरीके से उसको तैयार किया है, मेन चीज़ ये है। आपने अगर उसको अच्छे तरीके से तैयार किया है, मतलब खत्म है खेल, फिर तो सिलेक्शन है, बल्ले बल्ले। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।